ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत। आमीन। कोई बात, इंसान से गलती होती है। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं। यस, तो कहता है यूहन्ना कि अभी तक हमें नहीं पता कि हम कैसे होंगे। आमीन। अभी तक हमें नहीं पता कि हम कैसे होंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। क्यों? क्योंकि हम उसके क्या होंगे? समान। आमीन। हम क्या होंगे उसके? उसने हमें कैसे बनाया? अभी जब आदम को बनाया था तो कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में, इमेज। और आज वो हमें कैसे बना रहा है? लाइकनेस, समान। इसलिए यूहन्ना आपको क्या कह रहा है कि हम उसके कैसे होंगे? समान होंगे। आमीन। वो समानता में आने के लिए ना ये स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन आपको दिया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का जो कैरेक्टर था वो ऐसा। आमीन। और जब तक यीशु मसीह का कैरेक्टर आपके अंदर नहीं आएगा तो आप उसे नहीं पहचानोगे। क्योंकि क्या कह रहा है? कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। आपको मालूम है ये सबके क्या कुछ आप होंगे? पता है आपको आप क्या कुछ होंगे? क्योंकि अभी तक ये आप पर रिवील नहीं हुआ। चैप्टर 21 रेवलेशन के 22, कौन सा चैप्टर है? लास्ट 22। उसके बाद क्या होगा मालूम? अभी तक हम पर ये प्रकट नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होगा? विच मीन्स उसके बाद भी कुछ होगा। आमीन। तो अभी तक हम पर ये प्रकट नहीं हुआ, तो क्या कह रहे हैं कि क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब वो बादलों पर आपको लेने आएगा, मुझे लेने आएगा, तब हम उसके समान होंगे। आमीन। तो अगर आप उसके समान नहीं हुए तो आप रैप्चर के भागी नहीं हो। क्यों? कहता है क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो जब तक आप वैसे नहीं बन जाओगे, आप और मैं, हम में से कोई भी, हम अगर वैसे नहीं बने तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। वो हमारे लिए मतलब रैप्चर हो भी जाएगा, हम कहेंगे यार हमने तो देखा नहीं। हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम यहाँ कहीं पहुंचे नहीं। आमीन। हम इस जगह कहीं नहीं पहुंचे। समझ रहे ना? हर जगह इंसान मात खाता है। और ये स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन एक ऐसी चीज है जो प्रीच 1000 बार हो चुका है, लेकिन यत्न नहीं किया जा रहा कि इसको किसी तरीके से। हर इंसान यहां से जंप लगा के ना इधर आ गया है कि नहीं? यहां से जंप लगाई, यहां से कूदा, बड़ी तेज कूदा और कूद के ना इधर आ गया, बीच की चीजें छोड़ दी। यस, आप देख लो आपके सामने। मैंने आपको 2 दिन से यही बता रहा हूँ, 4-5 दिन से, कि कैसे हम जी रहे हैं और क्या हमारे पास है समझ। आमीन। तो हमने कहाँ छोड़ा था? आप लोग को अगर याद हो तो प्लीज मुझे रिफ्रेश कीजिए, हमने कहाँ छोड़ा था? नीति वचन। सॉरी, नीति वचन। हाँ जी, नीति वचन। पढ़िए, कहाँ छोड़ा था? ओ ग्रेट। क्या लिखा उसमें? नहीं याद? ओके सिस्टर, पढ़िए प्लीज। नीति वचन 9 अध्याय उसकी 10 आयत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ये 2 चीजें, एक यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आमीन। और परमेश्वर को जानना ही
समझ है। समझ, उसके अलावा और कोई चीज नहीं। अगर आप बोल रहे हैं बंदा समझदार है, तो दुनियावी रूप से तो बहुत समझदार आपको मिलता है ना सिस्टर, बहुत समझदार है। लेकिन परमेश्वर की नजर में वो क्या है? निर्बुद्धि। हम्म। आमीन। आमीन। क्योंकि उनका ज्ञान और उनकी समझ किस पर आधारित है? अपने एक्सपीरियंसेस पर। किस पर आधारित है? अपनी पढ़ाई पर। किस पर आधारित है? अपने टैलेंट पर। लेकिन परमेश्वर जिस समझ की बात करता है, जिसे समझदार परमेश्वर कहता है, वो है जिसे परमेश्वर की समझ है, आमीन। जो परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानने के लिए आपको परमेश्वर के करीब आना होता है, परमेश्वर में, उसके मन में जाना होता है। आप परमेश्वर को ये बाइबल पढ़ के नहीं जान सकते, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनकी किताबें आज बाइबल कॉलेज में पढ़ती हैं ना, वो सारे लोग, उन्होंने परमेश्वर को उन लोगों से जाना है जो उनसे पहले थे। हम्म। इसीलिए हमने क्या पाया कि ज्ञान जो होता है वो ऊपर से आता है। एक जमीनी ज्ञान होता है और एक ज्ञान ऊपर से आता है। अब जो ऊपर से आता है वही परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की समझ आपको मिलती है। और वो अनपढ़ को भी पढ़े लिखे से ऊपर बना देता है कि नहीं? वो अनपढ़ को भी पढ़े लिखे। तो वो उस टाइम की बात नहीं, आज भी एक ऐसे भाई थे, यूट्यूब पे आप मारेंगे जॉन मार्क, तो जॉन मार्क की टेस्टमनी आप पढ़ सकते हो, पढ़े लिखे नहीं थे, भैंसे चराते थे। वो उस जाति में पाए जाते थे, अफ्रीका की वो जाति जो आज भी नंगे रहते हैं, आज भी भालों से करते हैं। अभी नहीं, कुछ टाइम तक। अब तो उनके पास कपड़े आ गए हैं, बाइबल दे दी गई है, चर्च वहां पे खुल गए हैं। लेकिन जब तक वो लोग जॉन मार्क वगैरह वहां पे थे, तब तक वो लोग नंगे रहा करते थे, भालों से मारते थे। कपड़े वालों को भाले से मार देते थे, दूर से देख के तीर से, कि ये लोग हमें खराब करने आए, हमें लूटने आए। और वो भाई अनपढ़ थे, और खुदा ने उनको जो दान दिया था, वो अगर आप उनकी टेस्टमनी यूट्यूब पे देखना चाहते हो, आप देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के। आमीन। तो जब खुदा का ज्ञान ऊपर से देता है ना ब्रदर, तो एक अनपढ़ आदमी भी इंग्लिश में बोलता है। हाँ, उनकी टेस्टमनी में वो यूं कहते हैं कि मैं एक बार बैठा हुआ था, तो खुदा ने जब मुझसे पहली बार बात करी थी, तो उसने कहा था तू प्रचार कर, और ऐसी कोई पृथ्वी की कोई भाषा नहीं है जो तू समझ नहीं पाएगा और बोल नहीं पाएगा। तो एक कन्वेंशन में गए और जाके बैठे हुए, और कहते हैं, एक उनका ट्रांसलेटर था जो ट्रांसलेट कर रहा था भाई, तो उन्होंने खुदा से तभी बोला कि अगर तूने मुझे वो दान दिया है, तो वो दान कहाँ है, तो मुझे ट्रांसलेशन की जरूरत क्या है? तो खुदा ने बोला ठीक है, आज ही तुझे वो चीज देती जाएगी, आज ही तू पढ़ेगा। तो बस वो दुआ करके उठे, उन्होंने इंग्लिश की बाइबल उनसे मांगी, खोली, यशायाह नबी की पुस्तक खोली, पढ़ी, और इंग्लिश में प्रचार कर दिया। दुनिया बेहोश हो गई। इतनी स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री थी कि जब वो प्रीच कर रहे होते थे ना, पागल चंगे हो जाते थे अपने आप। पागल जानते हो ना आप क्या होते हैं? ऐसे पागल जो जो कि जिन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, वो पागल चंगे हो जाते थे। बहुत स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि वो जो समझ और वो जो ज्ञान था, वो कहाँ से आया था? ऊपर से आया था। आमीन। ऊपर से उनके पास आया। वो जो आत्मा था, वो उनको लेके गया था कहां तक? उनकी पहचान किससे कराई थी? विलियम ब्रनम से, कि वो इस युग का प्रॉफिट मैंने चुना है, और तू उसके पास जा। वो पेंटिकॉस्टल चर्च, पहले पेंटिकॉस्टल गए, पेंटिकॉस्टल रह के थोड़ा बहुत उन्होंने वहां पे सीखा, लेकिन खुदा ने कहा यहाँ नहीं, मैंने तेरे लिए कुछ और चुना है। तो वहां से उनकी पहचान उन्होंने विलियम ब्रनम से कराई कि ये प्रॉफिट इस टाइम का है, और इसके थ्रू मैसेजेस पढ़, और ये और वो सारी चीजें उनको बताई। आमीन। और आज की डेट में उनका चर्च है वहाँ पे। उनकी तब डेथ हो गई, मतलब वो प्रभु में सो गए, डेथ नहीं हुई, सॉरी, अब तो प्रभु में सो गए हैं। तो ये ज्ञान होता है जो ऊपर से आता है ब्रदर, और एक ज्ञान होता है जो जमीनी होता है। कुलसियों की पत्री निकालते हैं, उसका 2 अध्याय 8-9 आयत पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? 2 अध्याय 8 आयत और 9 आयत। चौकस रहो कि कोई तुम्हें हाँ। उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर, अपना अहेर ना बना ले। यस, शिकार ना बना ले अपना तुम्हें। किसके द्वारा? तत्व ज्ञान। आमीन। जो बंदे का खुद का ज्ञान होता है, फिलोसॉफिकल ज्ञान, उसके द्वारा आपको अहेर ना कर ले। तो इसलिए आपको क्या रहना है? चौकस रहना है। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि मेरा खुदा कैसे काम करता है और मेरा खुदा क्या काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बात आप नहीं जानते ना, तो यू आर
मिस्टेकन, यू विल मिस द मार्क। नबी क्या कहता है? सिन का मतलब क्या होता है? मिसिंग द मार्क। ग्रीक वर्ड जो है उसमें उसका मतलब क्या होता है? मिसिंग द मार्क। तो वो जो मार्क आपका है ना, जिस मार्क की ओर पौलुस दौड़ रहा है, उसको आप मिस कर दो। समझ रहे हैं बात? उसको आप मिस कर जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी समझ नहीं है कि आप उस तत्व ज्ञान, इसीलिए आज की डेट में भी लोग, आपको पता है ना, आज इस मैसेज में आने के बाद, आज इस फेथ में आने के बाद भी लोग अभी भी उन लोगों की किताबें पढ़ते हैं जिन लोगों की किताबें डिनोमिनेशनल प्रीचर्स पढ़ के और प्रीच करते है कि नहीं? यस। और वो कहते हैं कि नहीं, उनकी किताबों में अच्छा प्रचार है। तो अगर उनकी किताबों में अच्छा प्रचार है तो प्रॉफिट क्यों आया? मैं ये नहीं कहता कि प्रॉफिट के मैसेज पढ़ के प्रीच करो, नो नो नो, प्रॉफिट के मैसेज पढ़ो, बेस वही होता है ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन आत्मा ऊपर से आके आपको गाइड करता है। आमीन। समझ रहे हैं? लेकिन लोग आज भी उन तमाम लोगों की किताबें पढ़ते हैं। आई हैव लाइब्रेरी, मैं इसकी पढ़ता हूँ, मैं उसकी पढ़ता हूँ, मैं उसकी पढ़ता हूँ। आज जो वक्त चल रहा है, उस वक्त में आत्मा जब ऊपर से उतरता है तो स्वर्गीय बातें करता है, जमीनी बातें नहीं करता। यीशु मसीह ने पुरानी बातें नहीं करी। वो कहता मैं तुमसे जमीन की बात कर रहा हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, आसमान की बात करूंगा तो कैसे समझोगे तुम? है ना? तो तुम नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारे तत्व ज्ञान है, फिलोसफिकल मैसेज है। क्योंकि फिलोसफिकल मैसेज में आप दूसरे बंदे की कंडीशन को देख के आप प्रीच करते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि आप कंडीशन देख के प्रीच करो। परमेश्वर का वचन एक दो-धारी तलवार है कि जब प्रीच हो रहा है तो प्रीच हो ही रहा है। आमीन। उसमें कट भी रहे हो, कुछ भी हो रहा है, मैं भी कट रहा हूं, आप भी कट रहे हो, सब कट रहे हैं, तलवार चल रही है और चले जा रही है बस। आमीन। तो तुम्हें चौकस रहना है, तुम्हारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि तुम चौकस रहो। आमीन। और सिस्टर क्या है आगे? जो मनुष्य की परंपराओं जी और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, हाँ, पर मसीह के अनुसार नहीं। पर मसीह के अनुसार नहीं। तो जो भी प्रचार मनुष्य की शिक्षा और परंपराओं के अनुसार है, वो मसीह के अनुसार नहीं होता, उसमें मसीह नहीं है। आमीन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि मसीह किस में है। ये कैसे पता आपको कि मसीह किस में है? मसीह किस में है ये जानने के लिए सबसे पहली चीज आपके अंदर होनी चाहिए परमेश्वर का भय। ब्रदर, ये नॉलेज कोई भी आदमी ऐसे नहीं गेन कर सकता। चेलों में ना परमेश्वर का भय था। यही वजह थी कि जब पौलुस पतरस को डांट रहा था ना, तो पतरस पौलुस का वो वचन सुन के डर गया, क्योंकि उसे परमेश्वर का भय था और उसे अंदर से मालूम था मैं गलत कर रहा हूं। है कि नहीं? आज वो नहीं है डर, आज वो डर है। इसलिए आज बुद्धिमान कुंवारियां कौन है? बुद्धिमान कुंवारियां वो नहीं है जिनके पास ज्यादा रेवलेशन है, क्योंकि पौलुस कहता मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं और अगर प्रेम ना रखूं, तो जिस प्रेम की वो बात कर रहा है वो प्रेम पता क्या होता है? कि मैंने अगर किसी भाई को कह दिया कि आप ये गलत कर रहे हो, तो वो मुझे ये ना बोले कि तू मुझे मत सिखा, मैं तेरे से बड़ा हूं ओहदे में, तो तू मुझे मत सिखा। आमीन। बल्कि वो उसको पतरस की तरह ग्रहण करके बोले कि मुझसे गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ये प्रेम होता है, चाहे आपके पास कितना भी रेवलेशन क्यों ना हो, बट इफ यू, क्योंकि लव जो है ना वो करेक्टिव है। समझ रहे? तो ये जो लव जो है, जो करेक्टिव है, ये हमारे अंदर नहीं पाया जाता, ये हमसे परे है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भय नहीं है। सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर, जो सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर पाई जाती है, वो ये कि हम यहोवा से डरते नहीं है। परमेश्वर का भय हमारे हृदय में नहीं है। इसलिए हमको ये लगता है कि ज्यादा ज्ञानी हमको ये लगता है कि हम ज्यादा जानते हैं, हमें ये लगता है कि ज्यादा रेवलेशन है, हमें लगता है खुदा हमारे साथ ही बना हुआ है। बट हम ये नहीं जानते हैं कि खुदा तो दाऊद के साथ भी नहीं था। दाऊद चाहता था मंदिर बनाना, नातान ने उसे बोला भाई यहोवा तेरे साथ रहता है, जो चाहे कर। पर क्या यहोवा दाऊद के साथ था इस मामले में? नहीं। बाइबल कहती है नातान नबी जो था, उसको परमेश्वर ने बोला वापस जाओ जी, आप जाके उसको बोलो कि वो नहीं बनाएगा, उसने बहुत खून बहाया है। चाहता दाऊद तो पूछ सकता था, तेरे से पूछ के ही तो बहाया, तू कहता था तो मैं लड़ने जाता था, तू कहता तो मैं नहीं जाता था। लेकिन उसको ये बात मालूम थी कि जिस लहू की वो बात कर रहा है वो कौन सा लहू है, निर्दोष का लहू बहाया उसने।
और वो निर्दोष का लहू थोड़ा नहीं होता, बहुत लहू होता है। समझ आ रहा है? वो निर्दोष का लहू बहुत लहू होता है। तो कहता तूने बहुत लहू बहाया है, और निपट डर गया वो। दाऊद डर गया। दाऊद ने क्या बोला? नातान मेरे लिए प्रार्थना कर और तू जा। और उसी वक्त दाऊद क्या करने लगा? रिपेंट करने लगा। आज की डेट में कौन ऐसा है जो रिपेंट करता है? बुद्धिमान कुंवारियां वो नहीं है जिनके पास, जो तेल बहुत लेके चल रही है। ब्रदर, तेल रखने के लिए भी ना आपके पास भय होना चाहिए खुदा। आप सिर्फ कहने से कि आत्मा बहुत, आत्मा बहुत, आत्मा बहुत, कहां से आत्मा बहुत? कितनी आत्मा आपके पास है मुझे बताओ तो सही। अभी कोई बीमारी आ जाए, आप दड़ुओं में अपने छुप जाओगे। है कि नहीं? आत्मा आत्मा का बखान तो आप करे जा रहे हो, आप अपने अपने दड़ुओं में होगे उसके बाद, क्योंकि आपके पास अब उस टाइम पे आत्मा नहीं होगी। तब आप नबी के कोट ढूंढोगे कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ब्रदर, जिनके पास आत्मा थी ना, जब आत्मा उनके ऊपर उतरी ना, तो सबसे पहली चीज जो उनके अंदर से खत्म हुई थी वो भय था कि नहीं? सबसे पहली चीज जो खत्म होती है वो क्या थी? भय। दूसरी चीज जो उनके अंदर आई वो क्या था? प्रेम। प्रेम था कि नहीं था? यस। जितने भी डिफरेंसेस यीशु मसीह के टाइम में उनके थे, वो आत्मा उतरने के बाद खत्म हो गए। यीशु मसीह के रहने तक वो ये पूछते रहते थे, हम में बड़ा कौन है, हम में बड़ा कौन है। लेकिन जिस दिन आत्मा उतरा, उस दिन उनको पता लग गया कि याकूब, यूहन्ना और पतरस ये कलीसिया के खंबे हैं। तो उनमें से किसी ने खड़े होकर नहीं बोला, ओ भाई हेलो, हम भी हैं भाई, हमने भी किया है, इसलिए इतना ज्यादा तुम मत बन। ऐसा हुआ? उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम एक्सेप्ट नहीं करते, है कि नहीं? हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने अधिकारियों को एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि बाइबल में लिखा है कि जो अधिकारी तुम्हारे ऊपर ठहराए गए हैं तुम उनके अधीन रहो। चाहे वो आपका बॉस क्यों ना हो, चाहे वो आपका एल्डर क्यों ना हो, चाहे वो आपका पास्टर क्यों ना हो, चाहे वो आपका बाप क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माँ क्यों, अधीन रहो। आमीन। तो हमें लगता है कि भय हमारे अंदर है खुद। नहीं नहीं, मैं डरता हूं। कहां डरते हैं आप? हम डरते हैं? आप अपने दिल से ही पूछ लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हम खुदा से नहीं डरते। अगर हम खुदा से डरते होते ना, तो आज हम कुछ और ही हो, है नहीं ब्रदर? हम खुदा से नहीं डरते। आमीन। इसीलिए क्या होता है, कोई भी आके हमें तत्व ज्ञान से अपने अयर कर लेता है। यही वजह है, यही वजह है। क्योंकि वो हमें क्या सिखाता है? जिंदगी के रीति और रिवाज। कि तो जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती, जिंदगी ऐसे जी जाती है। लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या दिया? क्यों हमें यहां लेकर के आया? अपने वचन में हमें क्या दिया? चेलों की शिक्षा। हमारी जिंदगी कैसे जी जाएगी? चेलों की शिक्षा के अनुसार। हम किसी और के अनुसार नहीं जी सकते। आमीन। समझ यीशु मसीह को जानना ही समझ है। हम में से कौन कह सकता है कि मैं यीशु मसीह को जान गया? कौन कह सकता? कोई कह सकता है कि मैं यीशु मसीह को जान? एक आयत आपके सामने पढ़वाता हूं, प्लीज उस आयत को देखिए जरा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और पहली दूसरी आयत पढ़ी। क्या लिखा? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, और वरन आत्माओं को परखो कैसे? कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आमीन। भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज जो है, ये हमें नॉलेज चाहिए किसके लिए? टू डिजर्न व्हाट इज राइट फ्रॉम व्हाट इज नो ऑलमोस्ट राइट। नो ब्रदर, राइट और रॉन्ग तो सब बता सकते, बट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ऑलमोस्ट राइट। मतलब आपके पास डिजर्नमेंट की स्पिरिट होती है। इस नॉलेज में वो स्पिरिट आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप आत्माओं को परखो जो राइट है और कौन सी ऑलमोस्ट राइट है कि नहीं? ये आपको परखना है। और आप कैसे परखोगे? जब आप नॉलेज पाओगे। और उस नॉलेज के लिए आपको स्ट्रगल करना होता है। जैसे पढ़ाई करनी होती है ना हमें दुनियावी ज्ञान के लिए, भाई नौकरी करनी है और बाहर निकलना है, तो हम क्या करते हैं? 12वीं तक हमें पढ़ा देते हैं, 12वीं तो तू कर ही ले वरना नौकरी नहीं मिलेगी। हम सब बोलते कि नहीं ऐसे कि 12वीं तो तू कर ही ले भैया वरना नौकरी नहीं मिलेगी। वैसे ही हम यीशु मसीह के लिए कहते हैं कि प्रभु को तो तू जान ही ले वरना तू रैप्चर में नहीं जाएगा। पहली आयत जो मैंने पढ़ी उसमें यही लिखा हुआ है कि आप उसको कैसे पहचानोगे?
आप जब उसकी समानता में ही नहीं होगे तो कैसे पहचानोगे? अगली आयत पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा हुआ? क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। निकल खड़े हुए हैं बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता। झूठे भविष्यद्वक्ता का मतलब झूठे प्रचारक होता है ब्रदर एंड सिस्टर। क्योंकि बाइबल के हिसाब से और नबी के हिसाब से क्या कहता है वो? भविष्यद्वक्ता वो होता है जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है और वो बोलता है। तो बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल आए और वो क्या कहते हैं? परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, हाँ, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। अब मुझे बताओ कि कौन ये नहीं मानता कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया? डिनोमिनेशन मानती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया? मानती है कि नहीं? कैथलिक मानते हैं यीशु मसीह शरीर में होकर आया। आमेन। सब मानते हैं। तो मुझे एक चीज आप ये बताओ कि जब सब मानते हैं तो वो राइट है, तो आप कैसे डिजाइन करोगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ऑलमोस्ट राइट? समझ रहे हो? इसीलिए वो क्या कह रहा है, परमेश्वर को जानना ही समझ है। आप समझदार कब बनोगे? जब आप परमेश्वर को जानोगे। यहां तक कि नॉन क्रिश्चियंस भी जानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। तो यूहन्ना ऐसा क्यों लिख रहा है कि आत्मा को परखो? जो आत्मा नहीं मानती कि यीशु मसीह को नहीं लेकर के आया, वो मसीह विरोधी की आत्मा है। तो मेरे दोस्त, पोप भी कहता है यीशु मसीह शरीर में होकर आया, तो मसीह विरोधी की आत्मा कहां है फिर? मुसलमान भी कहते हैं कि ही वॉज अ प्रॉफिट, यीशु मसीह शरीर में होकर आया। आमेन, है कि नहीं? तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि यीशु मसीह है कौन? तब आपकी समझ में यह आएगा कि यीशु मसीह शरीर में होकर आने का मतलब क्या होता है। आमेन। आपको ये पता होना चाहिए। ये मतलब नहीं होता कि उसमें 3 खुदा थे पहले से ही, जिसमें से यीशु मसीह शरीर में होकर आया। नो, गॉडहेड आपको पता होना चाहिए। इज टॉकिंग अबाउट गॉडहेड, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। तो अगर मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं होगी तो मैं तो किसी के भी तत्व ज्ञान और अहेर का शिकार हो जाऊंगा ना। मुझे तो लगेगा भाई वो सही तो कह रहे हैं, देखो कैथलिक भी यही मानते हैं, उनकी भी यही डॉक्ट्रिन है, सबकी ये डॉक्ट्रिन है। तो अब मेरे में और उनमें क्या फर्क आया? क्योंकि मुझे ये पता है कि यीशु मसीह कौन है। कौन है यीशु मसीह? इटर्नल स्पिरिट जो है उसका एक नाम है। इटर्नल स्पिरिट का एक नाम है। वो क्या है नाम? यावे नहीं, नहीं नहीं प्लीज, यावे नाम नहीं है उसका। इटर्नल स्पिरिट का जो नाम है वो है यीशु मसीह। इटर्नल स्पिरिट का नाम क्या है? यीशु। इसलिए यीशु हमेशा क्या बोलता रहा? पिता मैं तेरे नाम से आया हूं, पिता मैंने तेरा नाम इन पर प्रकट किया है। तो वो आके ये नहीं बोलता था कि मैं यहोवा नो नो, वो कहता था यीशु, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तो वो जो नाम परमेश्वर का था यीशु, वो उन पर प्रकट कर रहा था कि मैं तेरे नाम से आया हूं, मेरे पास तो मेरा नाम भी नहीं है। वो मरने के बाद जब ऊपर गया और उसे जब खून छिड़का, तब वो नाम उसको दिया गया, तब वो अधिकार उसको दिया गया, तब वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी हुआ। तब वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। कब? व्हेन ही ओवरकेम, जब उसने जीत हासिल करी और जीत हासिल करके वो ऊपर जाके बैठा। आमेन। तो वो यीशु मसीह था। खुदा का एक ही नाम था, कौन? यीशु। और यीशु जब पैदा हुआ तो वो यीशु मसीह नहीं था। आमेन। यीशु जब पैदा हुआ तो वो कौन था? मनुष्य। क्योंकि बाइबल कहती है और यीशु बढ़ता गया और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो परमेश्वर को आप मनुष्यों के अनुग्रह में नहीं बढ़ा सकते। मनुष्य पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि नहीं? है कि नहीं? तो वो नहीं हो सकता ऐसा कि यीशु मसीह छोटा सा है और दुनिया, इसलिए तो लोग जा जाकर उसके पैर चूमते हैं ना, हम भी चूमते थे। तो अब हमें लगता है कि यार हम कितना गलत करते थे। क्यों? क्योंकि अब हमें सच्चाई का पता लग गया। अब हमें यह पता लग गया कि यीशु मसीह शरीर में आने का मतलब क्या होता है। जब आप किसी को यह बताओगे कि परमेश्वर शरीर में होकर आया तो कोई भी नहीं मानेगा। और वो जब शरीर में आया, देहधारी हुआ, तो वो देहधारी जो था वो कौन था? यीशु मसीह।
कि वो शरीर में वचन देहधारी हुआ। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उसको पहचान पाओगे, वरना आप उसे नहीं पहचान सकते। आमेन। When you know what is right and what is almost right, कि सही क्या है और लगभग सही क्या है, जब तक आपको इस चीज का पहचान नहीं होगी, इसीलिए डिसर्नमेंट की स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। हम ना गलती कर जाते, हमें लगता है कि यार ठीक है प्रभु अनुग्रहकारी है, लेकिन प्रभु जस्ट भी है। यीशु मसीह कंपैशनेट तो था, लेकिन यीशु मसीह उसके साथ साथ क्या था? जस्ट। जब वो मंदिर में गया और उसने कोड़ा बनाया और बना के मारना शुरू किया ना, वो रियल एंगर था उसका। और आप ये मत सोचिए कि वो उनको यूं मार रहा था, चलो यहां से जाओ, चलो चलो चलो। उसने कोड़े को यूं रस्सी को हाथ में लपेटा और बिना देखे मारना शुरू कर दिया था। उसे बिना देखे मार रहा था वो। क्यों? सब कुछ बर्दाश्त है, एक चीज बर्दाश्त नहीं, कि आप उसके पिता के घर को व्यापार का घर बना दो। ये उसको बर्दाश्त नहीं है। और आपका शरीर जो है वो क्या है? परमेश्वर का घर है, उसका मंदिर है। तो उसके मंदिर को आप व्यापार का घर तो नहीं बना सकते। क्या बना सकते हो? उस टेंपल में तो सिर्फ वही रहेगा कि नहीं, और कोई थोड़ा ना रह सकता है। क्या रह सकता है? नहीं ना। आमीन। तो जब परमेश्वर अपने घर में रह रहा है, तो आपका कोई और ज्ञान कैसे आके आपको सिखा रहा है? आमीन। तो आपको कोई और ज्ञान नहीं सिखा सकता। आपको डिपेंड किस पे रहना है? उस खुदा पे, क्योंकि उसने आपको चुना है। और जब उसने आपको चुना और आप ये क्लेम करते हो कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, आप इस बात को कहते हो कि मेरे को परमेश्वर ने अपनी आत्मा की छाप दी है, तो कहता जो आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वही परमेश्वर के पुत्र होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप आत्मा के चलाए चल रहे हो या शरीर के चलाए चल रहे हो। आमीन। समझ रहे? ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यीशु मसीह को जानना ही समझ है, ये समझ आपके पास होनी चाहिए। अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वैत परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तुझे भेजा है जाने कि हो कौन तुम, कि वो दोनों है कौन। क्या वो दो खुदा हैं, या दो एट्रीब्यूट हैं, या दो ऑफिस हैं? कौन है? उसे जाने हम कौन है। आज हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज कैसे होगी? सबसे पहली चीज नॉलेज के लिए जो चाहिए होती है वो होता भय। डैनियल के पास परमेश्वर का भय था। डैनियल ने इसलिए नहीं बोला था कि मैं नहीं, डैनियल के पास परमेश्वर का भय था कि मैं अपने खुदा के खिलाफ ये गलती नहीं करूंगा। सो गॉड गेव हिम व्हाट? नॉलेज। व्हाट नॉलेज? अपना तो दिया ही दिया उसने, साथ ही साथ जितने भी शास्त्री उसके राज्य में पाए जाते थे उन सब का भी उसको प्रधान बना दिया। दैट इज गॉड। दैट इज गॉड, कि उसने सबका उनको प्रधान बनाया। आमीन। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने भय माना। पहले मर्द के खुदा का भय मानता था। है हामान के आगे उसने झुका नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो एटीट्यूड था उसमें, नहीं नहीं। कहता है ये मेरी व्यवस्था में लिखा है कि तू सिर्फ यहोवा को ही दंडवत करना, मनुष्य को नहीं करना। तो और मैं परमेश्वर का भय मानता हूं कि अगर मैंने आदमी को दंडवत कर दिया तो कहीं यहोवा नाराज ना हो जाए। परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। और एक दिन उसी जगह पे जहां हामान बैठा था, परमेश्वर ने उसे बैठा दिया। आप और मैं अनसक्सेसफुल क्यों है? स्पिरिचुअली, फिजिकली, बिकॉज हमारे पास परमेश्वर का डर नहीं, इसलिए हमारे पास बुद्धि नहीं है। हमारे पास बुद्धि नहीं है, इसलिए हम हर जगह अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। है कि नहीं? क्योंकि अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो अपने आप ही हम, बॉस हमारा बोलेगा भाई ये समझदार बंदा है, इससे बात करो। आमीन। समझ आ रहा है आपको? हम अनसक्सेसफुल क्यों अनसक्सेसफुल है? क्योंकि भय नहीं है हमारे अंदर। हम हर बात में चाहते हैं हमारे लिए दुआ हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम कुछ करें। अगर हर बात में हम दुआ ही कराते रहेंगे तो फिर ऊपर कौन जाएगा? पास्टर ही जाएगा, फिर आप लोग तो जाओगे नहीं। यस, क्योंकि आप तो डिपेंड ही पास्टर पे हो। आपको ही नहीं पता कि आप में से हर एक पास्टर है। ये आज के समाज होगे नहीं आप हैं? और फिर आप यूं कहे तो हम क्या करेंगे, हमारी कोई मिनिस्ट्री थोड़ी ना है, ये तो भाई हैं जो करेंगे, हमें क्या करना है, हमें थोड़ी ना कुछ करना है। क्योंकि आप बाइबल ठीक से पढ़ते नहीं हो। पतरस कहता तुम सब याजकीय समाज हो, रॉयल प्रीस्टहुड हो आप। एक नॉर्मल प्रीस्टहुड भी नहीं, रॉयल, जो इस पृथ्वी के सबसे ऊपर है।
तो आपके पास नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज होना आपके पास बड़ा जरूरी है। क्या लिखा है सिस्टर, प्लीज थोड़ा सा आगे पढ़िए। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। देखो जी, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती ना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। यीशु को कौन नहीं मानता? मुझे बताओ, कोई ऐसा है जो यीशु को नहीं मानता? सब मानते हैं। क्रिसमस पे देख लेना, है कि नहीं? हर एक मॉल, हर एक घर, हर जगह पे लगा हुआ, सब यीशु को मानते हैं कि हाँ भाई यीशु ठीक है। आज के दिन जो क्रिश्चियन है उनका भगवान पैदा हुआ था यीशु मसीह, है कि नहीं? ब्रदर, पहले तो हम यीशु मसीह को जाने, तब तो दुनिया जानेगी कि क्या मैं यीशु को मानता हूं या नहीं मानता। दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती क्या? वह परमेश्वर की ओर से नहीं। जो यीशु को क्या नहीं मानती? क्या नहीं मानती? नंबर 1, आमीन। जो ये नहीं मानता कि मैंने अगर यीशु को देखा तो मैंने खुदा को देख लिया। जो ये नहीं मानता कि इस वक्त खुदा अपने आप को मुझे नहीं दिखा सकता, तो उसने अपने आप को मुझे अपने पुत्र में होकर दिखाया। वो जो ये नहीं मानता कि यीशु मसीह मेरा क्या है, नो प्रभु। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया आपको हमेशा यही सिखाती रहती है कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। आप उद्धार करता सब मानते हो, प्रभु कोई नहीं मानता। बिकॉज अगर वो प्रभु होगा ना, ही विल रूल, है कि नहीं? ही विल रूल। तो परमेश्वर का और यीशु मसीह का ज्ञान रखना अनंत जीवन है। यही अनंत जीवन को हम अपने हाथों से खो रहे हैं, क्योंकि हम ना बड़े कैजुअल होते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने एक पाई है वो यही पाई है कि भय नहीं। क्यों ब्रदर? भय है ब्रदर, भय है हमारे अंदर नहीं है ना? देख लो, संडे संडे हम कहां पढ़ते हैं, हमारे अंदर भय नहीं है, नहीं है भय। हमें लगता है रे कोई बात नहीं, मम्मी तो पढ़ रही है, पास्टर अंकल तो हैं, भय नहीं है हमारे अंदर। आमीन। इस भय को होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं बात? यस। निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 20 से और 23 आयत पढ़िए। क्या लिखा? आज मैं आपको उन जगहों पे ले जा रहा हूं जो आप सोचेंगे कि यार ये हमसे क्या हो गया। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय और 20 से 23 आयत। सिस्टर प्लीज। हाय उन पर जो बुरे को भला, हाँ जी, और भले को बुरा कहते। आमीन। अब मुझे तो नहीं पता कि भला क्या और बुरा क्या है, पता है आपको? अब आप यूं मत कहो कि मुझे पता है, नो। क्योंकि हमारे हिसाब से भला क्या है और हमारे हिसाब से बुरा क्या है, ये हम अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है वो परमेश्वर का हिसाब है कि जिसे परमेश्वर भला कहता है तुम उसे बुरा कह रहे हो, और जिसे परमेश्वर बुरा कहता है तुम उसे भला कह रहे हो। तो हाय तुम पर। क्योंकि जो आदमी सोचता है, जो इंसान सोचता है, उससे परमेश्वर की समझ बहुत परे है। आमीन। तो हाय तुम पर जब तुम भले को बुरा और बुरे को तुम भला बोलो। कि कोई अगर बुरा कर रहा है तुम कह रहे हो नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इज फाइन। आमीन। जो आज की डेट में डिनोमिनेशंस में हो रहा है ना, क्या आपके पास ग्रेस कार्ड है, कोई बात नहीं, आप प्रभु अनुग्रहकारी है। तो क्या है, कर्ज है हम पर, हमारे प्रचार के द्वारा ही हम पर कर्ज पड़ा हुआ है। क्योंकि हम किसी बुरे को बुरा नहीं कह रहे और किसी भले को भला नहीं कह रहे, हम बुरे को भला कह रहे हैं और भले को बुरा कह रहे हैं। वी कैन नॉट। जिस वचन में आप पाए जाते हो और जिस स्वर को आप क्लेम करना चाहते हो, उसके लिए जो डिजर्नमेंट की स्पिरिट आप चाहते हो, उसमें भले को भला और बुरे को बुरा बोलना है। कहता घटते बढ़ते बटकरे अपनी जेब में मत रख, अपने थैले में मत रखियो। घटते बढ़ते बटकरे का मतलब पता क्या होता है? नहीं पता? आप सब्जी लेने जाते हो तो बाट रखते हैं ना, बाट होते ना। तो हमारा काम क्या है? तौलना। तो कहता अपने पास ना, अपने थैले में तू घटते बढ़ते मत रखना, बराबर के रखना। कैसा ना हो किसी का बढ़ा दे और किसी का घटा दे, नो, बराबर।
तो घटते बढ़ते बटखरे नहीं होने चाहिए। आपका तौल जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर वो बुरा है तो बुरा है, अगर वो भला है तो भला है। Amen. समझ आ रहा है? ये आपका तौल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप पर हाय है। हम में से परमेश्वर हम में से किसी को कर्ज नहीं करता। आपको एक बात याद होनी चाहिए, हम कर्ज लेते हैं। परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया हुआ है। हम कर्ज कैसे लेते हैं? जब हम भले को बुरा और बुरे को भला करें, तब हम कर्ज लेंगे। आमीन। Amen. समझ आ रहा है? आगे पढ़िए सिस्टर। जो अंधियारे को उजाला हाँ जी, और उजाले को अंधियारा ठहराते आमीन। मतलब वही वही वही, धीरे धीरे धीरे। जो अंधियारे को उजियाला कहता है और उजियाले को क्या बोलता है? अंधियारा। मतलब जो परमेश्वर की नजर में अंधियारा है उसको आप बोलते हो नहीं नहीं उजियाला है, और जो परमेश्वर की नजर में उजियाला है उसको क्या बोलते हो? यहाँ तो अंधकार दिखाई दे रहा है। ये टीचिंग सही नहीं। क्यों? क्योंकि ये टीचिंग हमारी रीति के अनुसार नहीं है, ये डॉक्ट्रिन हमारे उस परंपरा के अनुसार नहीं है। तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये रॉन्ग टीचिंग है। आमीन। और जो डिस्ट्रक्शन जहां पाई जाती है, जहां अंधकार है, जहां पे शैतान की शिक्षा है, वहां पे हम क्या बोलते हैं? सजेशन हमें कौन देता है मालूम है आपको? सबसे ज्यादा सजेशंस कौन देता है आपको? कभी आपको पता है सुबह उठते ही सजेशंस कौन देता? सजेशन जानते हो? आपको क्या बोलते हैं सजेशंस को हिंदी में? सलाह। सबसे ज्यादा सलाह आपको कौन देता है पता है? शैतान। जब आप अकेले बैठे होते हो ना तो सारी सलाह आपको वही देता है कि आपको कैसे जीना है, आपको कैसे रहना है, आपको कैसे करना है, और आपको किससे नफरत करनी है, आपको किससे दोस्ती करनी है। हर एक सलाह वही दे रहा है और हम उसकी सलाह सुनते हैं क्योंकि ये नहीं है। प्रीचिंग पावरफुल हो सकती है, मेरा प्रचार जो है बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन क्या मैं उस प्रचार को जी रहा हूं? बात सारी वहां थी। मेरे पास ज्ञान हो सकता है, ज्ञान के भंडार भी हो सकते हैं, लेकिन क्या मैं उस ज्ञान को जी रहा हूं? क्या मेरा ज्ञान प्रभु की तरफ से? क्या मेरा ज्ञान आपको अंधकार में ले जा रहा है या उजियाले में ले जा रहा है कि नहीं? है ना? फिर कितना ज्ञान मेरे पास है, कितनी नॉलेज में खुदा को जानता हूं, ये मुझे तय करना है। इसलिए कहता है जो जो उस दिन को आते देखो, संगति में बढ़ते जाओ, क्योंकि जितना आप संगति में बढ़ोगे ना उतना आत्मा उतरेगा। कहता ना 2 जन, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं मैं मौजूद होता हूं। तो अगर आप 2 जन भी बैठ के बाइबल डिस्कस कर रहे हो तो आत्मा उतरेगा और आत्मा उतर के आपके साथ बातचीत करेगा। समझ आ रहा है? शैतान की ओर जब वो शैतान आपको सजेस्ट करता है ना किसी चीज के लिए, तो उसके कानों को बंद कर दो, उसकी आवाज को मत सुनो। आमीन। परमेश्वर का वचन एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसे ज्ञान का रास्ता है जिसे हम पढ़ के तो पा सकते हैं, लेकिन उसका रेवलेशन जब हमें मिलता है ना, तब वो रास्ता, वो जो द्वार है वो हमारे लिए खुल जाता है। जैसे यूहन्ना ने देखा कि मैं आत्मा में आ गया और एक द्वार को खुला हुआ देखा। आमीन। हाय उस पर जो उजियाले को अंधियारा और अंधियारे को उजाला। बोले और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। पीते नहीं है? पीते हैं नहीं, खाते हैं नो, मानते हैं। इसलिए खुदा वो बात कह रहा है जो समझाना चाहता है कि कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके वो लोग क्या करते हैं? मानते हैं। किनकी? जो उन्हें सिखाते हैं कि नहीं नहीं ये मीठा है। आमीन। ये मीठा है, पियो। तो वो मानते हैं कि नहीं भाई, जो पास्टर साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो भाई कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आमीन। और वो उनकी मानते हैं, भले ही वो कड़वे को मीठा करके उनको दे रहा है और वो पिला रहा है कि नहीं? और वो कड़वा क्या है? जहर। जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो शहद है, शहद से भी मीठा है कि नहीं? लेकिन वो परमेश्वर के वचन को हटा के अपनी शिक्षा लगा के वो ये बोलते हैं नहीं नहीं, देखो जो हम समाज में रहते हैं तो हमें ऐसे भी जीना होता है। सो मिक्सिंग आपको करनी होती है। यू कैनॉट मिक्स द वर्ड ऑफ गॉड एंड वर्ल्ड।
यू कैन नॉट मिक्स द वर्ड एंड वर्ल्ड, वर्ड और वर्ल्ड दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो संसार का मित्र है वो परमेश्वर का बैरी है, Amen. और जो संसार से मित्रता करना चाहता है उसके पास परमेश्वर है ही नहीं। मैं किससे मित्रता रखता हूं, संसार से कि परमेश्वर से? क्योंकि मैं गाना गाता हूं, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, है कि नहीं? है कि नहीं? जब खुदा मुझसे जवाब मांगेगा तो मैं खुदा को ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था। क्या बाइबल तेरे पास थी ना, तूने पढ़ा था ना, जो संसार से मित्रता रखेगा वो मेरा बैरी है। तो फिर भी तूने मित्रता रखी तो अब तू मेरा बैरी ही हुआ ना। बाइबल में कहीं नहीं लिखा परमेश्वर उसका बैरी है, लिखा है? लिखा है वो मेरा बैरी है। परमेश्वर कभी किसी से बैर नहीं करता भाई, समझो। परमेश्वर दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। वो तो चाहता है कि शैतान का भी उद्धार हो जाए, लेकिन वो करेगा नहीं उद्धार। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का एडवर्सरी है, विरोधी है। आमीन। तो दुष्ट जन के मरने से भी खुदा खुश नहीं होता। खुदा को दुख होता है कि यार एक सोल नाश हो गई। आमीन। और किन की वजह से हो रही है? जो ये काम करते हैं। हाय उन पर जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा कह के मानते हैं। वो मानते हैं कि हाँ ये कड़वा ही है, मानते हैं कि हाँ ये मीठा ही है, हमें यही पीना है, हमें यही खाना है, ये कड़वा यही है, मीठा है, भाई कह रहे तो मीठा है। दे डोंट डिजर्न कि जो भाई ने कह दिया वो सच एकदम परफेक्ट है। हमें आगे सोचना भी नहीं और पीछे सोचना भी नहीं और हमें देखना भी नहीं, क्योंकि बेरिया की कलीसिया के बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि पौलुस ने कहता वो भले लोग थे, जाके पवित्र शास्त्र में देखते थे, ढूंढते थे कि क्या जो पौलुस प्रचार कर रहा है ऐसा है ये कि नहीं। आमीन। क्यों? क्योंकि वो समझदार थे, उन्हें पता था कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करनी है ब्रदर। और ये किसके लिए? प्रचारक के लिए। फिर किसके लिए? कि नहीं, आप लोगों के लिए। किसके लिए? हर एक आत्मा की प्रतीति का मतलब क्या हुआ? आप इस दुनिया में जीते हो ना, आप इस दुनिया में जीते हो। इस दुनिया में जीते हो तो आपके ऑफिस भी होते हैं, आपका बॉस भी होता है, आपके कलीग्स भी होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, आपका सब कुछ होता है। तो आपको डिजाइन करना होता है कि कौन सा मेरा है और कौन सा मेरा नहीं। हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, डिजाइन। आमीन। और वो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर का भय, तब आप डिजाइन कर पाओगे। क्योंकि बुद्धि तभी आएगी आपके अंदर, क्योंकि मन के विचारों को और कूदे कूदे को एक ही चीज काटती है और वो है वचन। तो जब वचन आपके अंदर होगा तो वही काटेगा, वही प्रकट करेगा विचारों को। यीशु मसीह क्यों मन के विचार उसके सामने खुल जाते थे? क्योंकि उसके अंदर डिजर्नमेंट की स्पिरिट थी। कहां से आई? ये वचन देदारी था, उसमें भय था परमेश्वर का, है कि नहीं? उसमें भय था। इसलिए वो अय्यूब की तरह क्या करता है, कहता मैं अपने दुश्मन को ना शराब देके भी मैंने पाप नहीं किया। प्रचार करना एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन अपने दुश्मन को शराब देना बहुत बड़ा पाप है ब्रदर। एक समझदार आदमी अय्यूब ये कह रहा है कि मैंने अपने दुश्मन को शराब देके भी पाप नहीं किया, मैं चुप ही रहा जब वो मेरी बुराई कर रहा था। तो मैंने ये नहीं बोला कि अच्छा ये मरेगा या ये ऐसा होगा क्योंकि ये मेरे खिलाफ खड़ा होगा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। आई वॉज क्वाइट। इसलिए उसे डबल पोर्शन दिया गया। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा धर्मी जन, है ना? परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा धर्मी जन जो मुझसे बहुत प्यार करता है कि नहीं? तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। और वो नॉलेज कैसे आएगी? सिर्फ पढ़ के? नो, पढ़ के नहीं आएगी। जब आप पढ़ के मनन करोगे उस पे आएगी। उतारना आसान है, उतारने के बाद जुगाली करना मुश्किल है, क्योंकि जुगाली करने का टाइम नहीं होता। अभी चर्च खत्म होते ही क्या होता है, हम लोग अपने अपने रूम्स में जाएंगे, अपने अपने घरों में जाएंगे और फोन निकाल के रगड़ना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? हम वचन पर मनन नहीं करते। अगर आप मनन करें ना, आत्मिक उन्नति तब होती है जब आप मनन करते हो। यहाँ बैठ के आत्मिक उन्नति नहीं होती। यहाँ बैठ के तो आप खा रहे हो, डाइजेस्ट आप घर पे करते हो। जब आप डाइजेस्ट ही ठीक से नहीं करोगे तो ये वचन जीवन में कार्य कैसे करेगा? बदलाव कैसे आएगा? आमीन। समझ रहे बात?
आगे चलते हैं सिस्टर। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में सुनो। बुद्धिमान है। सुन लिया? जो ये सोचते हैं कि मुझे पता है यार मैं क्या करूं, आई नो व्हाट आई एम, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, हाय उस पर। द वन हु थिंक्स आई नो व्हाट आई एम डूइंग, डोंट ट्राई टू टेल मी। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूं। हाय उस पर जो अपने लेखे में ज्ञान ज्ञानी और अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। अपनी दृष्टि में, मतलब दूसरों की दृष्टि में ज्ञानी नहीं है वो, लेकिन अपनी दृष्टि में वो क्या कहता है, बहुत ज्ञानी हूं, ज्ञानी। है कि नहीं? अपनी नजर में भैया मेरे से बड़ा तो ज्ञानी, और अपने लेखे में बुद्धिमान। बुद्धिमान। आमेन। आमीन। कि अपने आप को सोचता है मेरे पास बहुत बुद्धि है और मैं तो अपने हिसाब से चलता हूँ। वाई? बिकॉज ही डजंट हैव दिस नॉलेज। ये नॉलेज उसके पास नहीं है। जब तक ये नॉलेज उसके पास नहीं होगी वो यहां से स्टेप आगे नहीं ले पाएगा। नो, क्योंकि वो अपने आप को अभी से क्या समझ रहा है, समझदार। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, यहां से जंप लगा के सब लोग यहां पहुंच गए। ब्रदरली काइंडनेस, सबके पास डिवाइन लव आ गया है, लेकिन नॉलेज किसी के पास नहीं है, क्योंकि सब अपने आप को क्या समझ रहे हैं, ज्ञानी। और बाइबल क्या कह रही है, अपने लेखे में ज्ञानी। सब ये सोच रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर वो खड़ा होगा तो यूं 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 यूं। क्यों? क्योंकि मैं ही एक अनॉइंटेड इस पृथ्वी पर हूं, अनॉइंटेड। मेरे खिलाफ अगर वो खड़ा होगा ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अपने लेखे में, अपनी दृष्टि में सब समझदार है, अपने लेखे में सब ज्ञानी बुद्धिमान है। सब जानते हैं कि भाई हमारे पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कर्ज ले। कर्ज का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर बीमारी आए। नो प्लीज, नो 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 नो, आप ये मत सोचो कर्ज का मतलब ये होता है बीमारी आए। नो, बीमारी तो बात की चीज है। कर्ज का मतलब होता है अपना रिलेशनशिप खुदा आपसे दूर कर देता है। जब वो यूं कहता है ना कि उसने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने अपने पद पर नहीं ठहरे और लूसीफर की बात सुन के उसके पीछे हो लिए, परमेश्वर ने उन्हें अंधियारे में और जंजीरों में जकड़ के रखा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं अंधकार है, वहां पे उनके जंजीरें बंधी हुई हैं सबके, और वो चिल्ला रहे हैं हाय हमें खुलो। ऐसा कुछ नहीं। अंधियारे का मतलब होता है जहां खुदा की मौजूदगी नहीं होती। खुदा ने उनको कहां डाल रखा है, जहां से वो खुदा के पास, खुदा को देख ही नहीं सकते, कोई रीच ही नहीं है। और वो अपनी उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जैसे आप और मैं जब अगर हम पाप में पड़कर ऊपर चले जाते हैं, कहता वहां कीड़ा नहीं मरता। वहां का कौन सा कीड़ा? जो हमने पाप किए होते ना, वो हमें याद आते, वही कीड़ा में खाता रहता है। कोई फिजिकल कीड़ा नहीं है। नो, ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल कीड़ा। लेकिन वो किसकी बात करता है? स्पिरिचुअल कीड़े, जो हमने कर्म करे ना, उनके कीड़े हमें खाएंगे वहां पे। वो हमें याद आएगी एक एक चीज, हाय मैंने क्यों किया, हाय मैंने क्यों किया। तो हमने बाल नोचेंगे, अपने मारेंगे, और अपना पता नहीं क्या क्या करेंगे हम, है? यस। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे बात को? तो ज्ञानी बहुत है अपने लेखे में, और सब कहते हैं समझदार। तो करना हमें ये रहना है कि कभी भी हमें ये नहीं समझना है कि मैं बहुत समझदार हूं। नहीं भाई, मुझसे भी गलती हो सकती है यार, मैं भी इंसान हूं। इसलिए अभी सुबह जब भाई मुझे कह रहे थे, मैंने बंद कर दिया। आपको पता है ये हमारी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें चाहते कोई हमारी गलती ना देख ले, है कि नहीं? है कि नहीं? हमें चाहते हैं यार कोई हमारी गलती ना देख ले। अगर मैं गलत प्रीच कर रहा हूं या कुछ एडिट, नो ब्रदर, आप जिस प्रॉफिट का मैसेज फॉलो करते हो उससे 1000 बार गलतियां हुई। वो बाइबल खड़े होकर पढ़ रहा है और स्टार्ट की है, और पढ़ते पढ़ते हो गया, पलटे जा रहा है, पलटे जा रहा है, पलटे जा रहा है, पलटे जा रहा है। उसके बाद लोगों को कह रहा है, आसपास जो बैठे हुए ना पास्टर, उनको कह रहा है मैंने ये पढ़ना था, कोई किसी को मिले तो दिखाओ। 5 मिनट बीत गए, पलटे जा रहा है, पलटे जा रहा है, पलटे जा रहा है, पलटे जा रहा है। फिर वहां से कोई भाई बताता है, कहता हाँ हाँ ये, क्योंकि वो ईमानदार था, उसको पता था गलती हो सकती है भाई, इंसान हूं मैं। लेकिन हम अपने आप को क्या दिखाते हैं, आई एम परफेक्ट, परफेक्ट प्रीचर, मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो वही चीज क्या है, मेरे ऊपर कर्ज ले आती है। और वो कर्ज क्या होती है कि परमेश्वर से मेरा रिश्ता अलग। परमेश्वर से मेरे रिश्ते का मतलब ये होता है अलग कि परमेश्वर अपने आप को मुझ पर जाहिर नहीं करेगा। उसने मुझसे अपना रिश्ता अलग कर दिया। आमीन। और मुझ में समझ नहीं है कि मैं जानूं कि उसने मेरा अपना रिश्ता मुझसे अलग क्यों किया। आई कैन नॉट डिसर्न। क्यों? क्योंकि मैं अपने लेखे में बुद्धिमान हूं, है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग को अभी ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको समझ आएगी। तो मैं आपको अगर ऐसे कह के कुछ प्रीच कर दूं
और आना टेढ़ा कुछ भी बता दूंगा, आप कहोगे यार यार भाई ने आज एक ऐसी बात बताई तो समझ में तो नहीं आई, पर भाई ने बोला कि जब समझ में आएगी तो फिर आप यहाँ पे आए क्यों हो? अगर मैं यहाँ से वो प्रीच कर रहा हूँ जो आपकी समझ में ही नहीं आएगा तो आप आए क्यों यहाँ पे? हैं? ऐसा हो सकता है? हमने बहुत पहले एक बात सुनी थी ऐसी कि मैंने एक ऐसी किताब लिखी तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अब तो लिखी क्यों है? अगर हमारी समझ में ही नहीं आएगी तो लिखी क्यों है कि नहीं सिस्टर? बात वो करो जो लोग, यीशु मसीह वो बात करता था जो लोगों की समझ आती थी। इसलिए यीशु मसीह जब बात करता था ना, तो खेतों की बात करता था, मछलियों की बात करता था, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये या तो किसान है या ये मछली वाले हैं। जब फरीसी आके भिड़ते थे तो वो उन्हीं की बात करता था, उन्हीं की भाषा में। हाय तुम पर, मूसा की गद्दी पे तुम बैठे हो, व्यवस्था तुम, हाय 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 उनको बोलता था। और जब कोई और आता था, नहीं कोई और उसके पास आता चंगाई मांग रहे, तो उसको बड़े प्यार से कहता था आप फिर पाप मत कर, बहुत प्यार से कहता था जा फिर पाप मत कर। लेकिन फरीसियों का कहता था हाय तुम पर, क्योंकि जो कुर्सी पे बैठा होता ना उसको सबसे बड़ी हाय होती है। सबसे बड़ी हाय किस पे होगी? मुझ पे, अगर मैं कुछ गलत प्रचार कर रहा हूं। आमीन। तो इसका मतलब मैं हाय में हूं, मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं जो मेरे हिसाब से सही है, परमेश्वर के हिसाब से गलत है। तो जो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंधियारा पेश कर रहा हूं, उजियाला नहीं। और अगर आप उस पर आमीन कह रहे हो तो इसका मतलब है आप पर भी आए है। अगर मैं आपको कड़वा जल पिला रहा हूं और आप उसको पी रहे हो ये कह के कि नहीं भाई ने बहुत अच्छा प्रचार किया, मीठा है ये, तो आप पे हाय, क्योंकि आप मानते हो। तो आपको मानना नहीं है कि नहीं? आपको मानना नहीं है। दैट इज वाई ब्रदर ब्रह्म ने एक बात बोली, पादरी का कैरेक्टर कितना भी खराब हो, डॉक्टर ने अगर सही प्रीच करे ना, स्टे देयर। आमीन। और पादरी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर डॉक्टर ने गलत प्रीच करे ना, भाग लो, भाग लो। अगर वो सच्चा वचन प्रचार नहीं कर रहा है, भाग लो, चाहे वो कितना भी सीधा क्यों ना हो। क्योंकि आपको पता आपसे और मुझसे ज्यादा सीधे लोग जो हैं डिनोमिनेशन में बैठे हुए पादरी, अच्छे, बेटर, कैरेक्टर वाइज हमसे बेटर, बट डॉक्ट्रिन गलत है, भाग लो। और यहाँ हम जितने भी बैठे हैं वो सारे कैसे हैं? एक दूसरे लड़ने वाले, अजीब, अरे मतलब हम अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत पवित्र हैं, यही तो दिखाना चाहते हैं सबके सब, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं, हम है नहीं, हम है नहीं। क्योंकि अगर हम होते ना तो आत्मा उतर चुका होता। हम ऐसे है नहीं, हम दिखाते हैं, हम ये दिखाते हैं कि मैं उससे ज्यादा पवित्र हूं, मैं उससे ज्यादा बेटर हूं, और मेरे पास ज्यादा ज्ञान और ज्यादा बुद्धि है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है शांत रहने में और चुप बैठने में ही तेरा उद्धार है कि नहीं? तेरा उद्धार भिड़ने में नहीं है। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को क्या बोला? इनसे तो दूर ही रह, जो ऐसी बहसबाजी और ऐसे लड़ाई झगड़े करते ना, उनसे तू दूर रह, तू अपना काम कर, जो काम तेरे को सौंपा गया है। हमारा काम क्या? अपना काम करना। ये लड़ाई झगड़े बेकार की बातें, इनसे दूर रहो। आमीन। समझ रहे कि नहीं? मेरा काम है प्रचार करना, आपका काम है डिसर्न करना। आपको डिसर्नमेंट की स्पिरिट चाहिए, अपने लिए भी और इस वचन के लिए भी। क्या आप जिनसे मिल रहे हो वो कौन है? आप जिनसे डील कर रहे हो वो कौन है? आपको ये बात पता होनी चाहिए भाई। अगर आपको ये बात नहीं पता हुई तो आप गए। समझ आ रहा है? आप अपने ऊपर कर्ज ले, खुदा कर्ज नहीं करता, आप कर्ज लेते, मैं कर्ज लेता, हम लोग खुद कर्ज लेते हैं। आमीन। देन सिस्टर, हाय खत्म नहीं हुई अभी। हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। थोड़ा सा पहले, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। हाँ जी। और हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। यस, जो दाखमधु पीने में वीर, वीर का मतलब क्या होता है? वीर का मतलब क्या होता है? माइटी। माइटी का मतलब क्या हो? चलो वीर का वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। वीर का मतलब क्या हुआ? वीर का मतलब ये होता है कि जो भाई हार नहीं रहा है, बहुत वीर है। दाखमधु पीछे पीने में पीछे हट नहीं रहा है, 3 बोतल 4 बोतल अड़ाया जा रहा है, बहुत वीर है। यस,
जो दाक मधु पीने में वीर है। और आप उदाहरण जब कभी दाक मधु का दे रहे हो तो उसका उदाहरण दे रहे हो भाई तेरे को पता है, जबरदस्त बंदा है। और जो दाक मधु क्या करने में, तेज बनाने में, मतलब जो कॉकटेल्स बनाते हैं ना, बारटेंडर्स नहीं देखे आपने, बार में जो शराब को कॉकटेल बनाते हैं, मतलब मिक्स करके तेज बनाते हैं उसको, हाय उन पर, समझ रहे, हाय उन पर। हम उनको देख के एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो यूं ऐसे करके यूं जार को घुमाते हैं, जार को घुमा के क्लास में होते हैं, तो वाह यार क्या टैलेंट है, वो यूं उछाल रहा है, यूं जा रहा है, खुदा कह रहा है हाय उन पर। मैं कह रहा हूं ना, आप जो कुछ भी देखते हो जमीन से देखते हो, आप यहां से यूं देखते हो, वो ऊपर से देखता है। अगर आप उसकी नजर से देखोगे ना, आपको सब कुछ हाय लगेगा। उसकी नजर से देखना बहुत जरूरी है। आमीन। उसने आपको इसलिए चुना है कि आप उकाब हो, तो उकाब जमीन से नहीं देखता, उकाब जो कुछ भी देखेगा वो आसमान से देखेगा। और जब वो आसमान से देखेगा तो एक अलग चीज उसको दिखाई देगी, और जब एक अलग चीज उसको दिखाई देगी तो वो उसको अलग तरीके से जांचे और परखेगा, क्योंकि उकाब की नजर बहुत तेज होती है। वो नजरें आपके और मेरे पास है। आमीन। और सिस्टर एक और चीज लिखिए, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष हाँ, और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। जो घूस लेते हैं और दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। काय की घूस? पैसे की, पैसे की घूस। फिर किस चीज की? किस चीज की बता दो सही। अरे किस चीज की घूस? रिश्तों की घूस, कि वो मेरे करीब है। आमीन। तो चल कोई बात नहीं, मैं उसको कुछ नहीं कहता, वो मेरे दूर है, तो मैं उसको उसका न्याय तगड़े तरीके से करूंगा ताकि सब लोग देखें। पहली घूस क्या होती है? रिश्ता, खून, है कि नहीं? पहला जो घूस है वो खून होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। तो आपका रिश्ता प्रवेश नहीं करेगा, आपका रिश्ता कभी प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। तो सबसे पहली घूस जो हम लेते हैं वो क्या होती है? रिश्तों की, कि ये भाई है मेरा, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, तो इनके साथ स्ट्रिक्टनेस कम, और वो जो है वो और चर्च का मेंबर है उसके साथ स्ट्रिक्टनेस ज्यादा। तो मैं क्या चला रहा हूं? उत्तराधिकारिता, इनहेरिटेंस। जब मैं सोचूं कि मेरे बाद जो पास्टर होने वाला है वो मेरा बेटा हो, है ना, तो क्या होती है? इनहेरिटेंस, रिश्ते। और मैं घूस ले रहा हूं, किसकी? रिश्तों की घूस ले रहा हूं। आमीन। तो जब मैं रिश्तों की घूस लूंगा तो मुझ पर हाय है, क्योंकि मैं ठीक से न्याय नहीं करता। तो इसलिए गटते बटते बटकरे आपके थैलों में ना हो, कि आप एक को तराजू में ज्यादा तोलो और एक को तराजू में कम तोलो। नो, बराबर तोलो। चर्च में कोई भी क्यों ना हो, बराबर तुलेगा भैया। आमीन। बराबर तुलेगा। दूसरा घूस क्या होता है? आंसू। दूसरी घूस क्या होती है? आंसू। क्योंकि सच्चाई इंसान किस चीज से अपनी जाहिर करता है? किससे? आंसुओं से। और हमें क्या लगता है यार वो रो रहा था, सच क्या है यार वो रो रहा था। ऐसा कोई आदमी रोता नहीं है यार, क्योंकि हमें लगता है जो रो रहा है वो सच ही कह रहा होगा। तो लेकिन रोना जो होता है वो घूस होती है। दैट इज वाई यू नीड डिजर्नमेंट। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सुलेमान के पास दो औरतें आई हैं, उनमें से एक का बच्चा रात को मर गया। तो एक औरत ने उठा के बोला, एक बच्चा था उनके पास, एक औरत कह रही है ये मेरा बच्चा और एक औरत कह रही है ये मेरा बच्चा। आमीन। एक रोए जा रही है, कह रही है नहीं ये मेरा बच्चा है, और एक कह रही है, दोनों रो रही है ये मेरा बच्चा है ये मेरा बच्चा है, रोए चले जा रही है। अब सुलेमान कह रहा है भाई क्या करूं, क्योंकि दोनों रो रही हैं। अब घूस लेने को तो फिर वो घूस लेगा ही लेगा। आमीन। अगर वो समझदार नहीं होता, उसके पास ये नॉलेज नहीं होती, समझ रहे हो, तो फिर वो नहीं फैसला कर पाता। उसने कहा ठीक है अगर तुम दोनों का ही बच्चा है, तलवार ले आओ भाई, तलवार ले आओ, इसको आधा आधा काटो बच्चे को, एक इसको दे दो माँ को, एक उसको दे दो।
रो दोनों रही थी, लेकिन फट देनी एक औरत जो उसकी मां नहीं थी बोली हाँ काट दे, दोनों दे दे, एक उसको दे एक उसको दे। जो असली मां थी उसने बोला नहीं तू एक काम कर, बच्चा उसी को दे दे, काट मत। उसने कहा बच्चा तू ले जा, बच्चा इसी का ही है, और दूसरी को वार्निंग देके भगा दिया। समझे? तो घूस जो होती है, आंसू जो होती है, वो सबसे बड़ी घूस होती है भाई, ये आप याद रखो। रिश्ता, आंसू और डर। पता है कोई डर भी घूस होती है? नहीं पता। शामुएल जो था उसने बोला शाऊल को कि देख मैं इस टाइम पे आऊंगा। आमीन। अब शाऊल ने बलि चढ़ा दी, गलत काम किया कि नहीं किया? गलत काम किया कि नहीं है? और जब शामुएल ने आगे पूछा ये तूने क्यों किया, कह रहा है सब लोग ना मेरे पास से जा रहे थे, मुझे लगा कि मुझे छोड़ के ना चले जाएं। तो हमारे पास डर क्या होता है? घूस क्या है? डर। कि मुझे ये डर है कि मुझे छोड़ के चले गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा, है नहीं? तो मैं उस चक्कर में क्या करता हूं, छोड़ यार इस बार छोड़ देता हूं, अगली बार, है कि नहीं भाई साहब? मैं कह रहा हूं ना आपको, जब खुदा आपके साथ बना रहेगा ना तो आपको वो ज्ञान देगा, आपको वो नॉलेज देगा, और वो नॉलेज आपको पता होगी कि क्या है। आप डिजर्न कर पाओगे कि क्या सही है क्या नहीं है। आमीन। शिमशोन डिजर्न नहीं कर पाया, कर पाया डिजर्न? कर पाया? जब तक उसकी आंखें नहीं फूटी डिजर्न नहीं कर पाया। आंखें फूटते ही क्यों? जैसे यहाँ के नेत्र फूटे ना वैसे ही यहाँ के नेत्र चलने लगे, है कि नहीं? जब आपके यहाँ के नेत्र फूट जाते हैं ना तब यहाँ के चलते हैं। जो बालाम जो था उसके ये नेत्र बंद हो गए, अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गधी को सब दिखाई दे रहा है। तो जब गधी सट गई और बैठ गई, उसने बोला आके स्वर्गदूत खड़ा, जब उसकी आंखें खुली ना मैं वापस जाता हूं। उसने कहा नहीं नहीं तू जा, नहीं तू नाराज हो रहा, वापस जाता हूं। कहता नहीं नहीं तू जा। अच्छा चल ठीक है तू कह रहा तो चले जाता हूं। समझ रहे हो? ये चीजों का ध्यान रखो आप। ये छोटी बातें हैं जो हम बाइबल पढ़ते पढ़ते इग्नोर करके निकल जाते हैं, और हमें लगता है कि यार अच्छा ऐसा लिखा है बाइबल में, हमने कोई पढ़ा, हाँ हो सकता है पढ़ाओ। आपका न्याय बड़ी बातों से नहीं होगा, छोटी बातों से होगा, छोटी छोटी बातों से। बड़ी बड़ी बातें हम सब मानते हैं, छोटी छोटी बातें हम में से कोई भी नहीं मानते। वो छोटी छोटी बातें जो है वो हमारा न्याय करें। आमीन। यस सिस्टर, और है कुछ? इस कारण जैसे अग्नि की लो से, नहीं नहीं बस 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 इतना बहुत है सिस्टर, और बेचारों को और कितना हाई करवाओगे आप? अठारह आयत भी पढ़ दो प्लीज। 5 का। हाँ जी 5 का 18। हाय उन पर जो अधार्मिकता को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। हाय उन पर जो अधार्मिकता को अनर्थ की रस्सियों से। अधार्मिकता का मतलब क्या होता है? सिन, पाप, अविश्वास, उसको अनर्थ की रस्सियों से खींचते हैं, और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच लाते हैं, खींच कर लेकर के आ रहे हैं। आमीन। आगे क्या लिखा है सिस्टर? जो कहते हैं वे फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें जी। और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो। आमीन। वे निकट आए कि हम उसको समझें। जी, मतलब जो लोग अंधियारे को जबरदस्ती, अंधियारे कह रहा हूं, जो लोग अधार्मिकता को खींच खींच के लेकर के आते हैं ना, गाड़ी के रस्ते से बांध बांध के, आमीन, जबरदस्ती लाते हैं, उन पर हाय है। इजराइल के जो पुरनिये थे ना वो ये काम करते थे। इजरायली खुद नहीं बिगड़ते थे, पुरनिये बिगाड़ते थे। आज भी इंसान खुद नहीं बिगड़ा है, बिगाड़ता कौन है? पास्टर्स, क्योंकि पास्टर्स के बाद खुद ज्ञान नहीं है। अगर उनके पास खुद ज्ञान होता तो वैसे नहीं होते। आमीन। तो इसलिए हम सब पर हाय पड़ी हुई है आज।
क्यों? क्योंकि हम ये सब काम करते हैं, हमें डिजर्न करना है और उस डिजर्नमेंट में हमें स्ट्रिक्ट रहना है कि जो परमेश्वर ने कह दिया वो कह दिया और जो परमेश्वर नहीं कह रहा है वो नहीं कह रहा है, बात खत्म। आमीन। Amen. समझ आ रहा है जी? हम्म। चलो जी अब चलते हैं होशे नबी के पास, वो भी कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन लें। पहले चलते हैं पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 13 से 18, सॉरी पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 4 से 7। ये मैं इसलिए कहता हूँ, पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और 4 से 7 आए। आमीन। Amen. और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, 4 है ना, हाँ जी। 3 से पढ़ो। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराते हुए तुम्हारे साथ रहा। मैं कैसे रहा तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे साथ कैसा रहा? बड़ी ही निर्बलता और भय के साथ तुम्हारे साथ रहा और थरथराते हुए तुम्हारे साथ रहा। लेकिन डू यू थिंक कि आज के मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कब कहीं विजिट करते हैं और थरथराते हुए और भय के साथ रहें? डू यू थिंक पौलुस क्यों थरथराते और भय के साथ रह रहा था? क्यों? क्योंकि वो मसीह को रिप्रेजेंट करने गया था, तो उसको इस बात का भय था कि कहीं मैं कोई गलती ना करूं, तो वो थरथरा रहा था। आमीन। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का क्या है? प्रमाण है। उसमें प्रमाण का मतलब होता है कि जब परमेश्वर आपको ये बताए कि हाँ ये वचन मेरा ही है। आमीन। तो वो सामर्थ के साथ वचन प्रचारा जाता है। तो पौलुस जब वचन प्रचारता है तो उसके साथ सामर्थ के काम भी होते हैं, उसके साथ रेवलेशन भी होता है, उसके साथ आत्मा भी उतरता है। तो वो लुभावनी बातों से नहीं कर रहा आपको, वो अपने ज्ञान के अनुसार जो उसने गमलीएल के स्कूल में लिया था उससे नहीं प्रचार कर रहा है। वो किससे प्रचार कर रहा है? परमेश्वर की सामर्थ्य, मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार कर रहा है। तो आपका प्रचार अगर उस शिक्षा के अनुसार है जो आपने गमलीएल से पाई है, तो आपका प्रचार व्यर्थ है, क्योंकि आप उसमें अपना ज्ञान लगा रहे हो। पता है आपको, अपना ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। अपना ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। अगर मैं अपने ज्ञान से आपको कुछ चीजें बता दूं ना, तो वो ज्ञान बहुत डेंजरस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा ज्ञान है। मैं अपने ज्ञान को और परमेश्वर के ज्ञान को मिक्स नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें ही प्रचार करनी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की बातों में जीवन है और मेरे ज्ञान में मरण है। मेरा जो ज्ञान है वो क्या है? शारीरिक है, तो उसमें क्या है? मृत्यु। परमेश्वर का जो ज्ञान है उसमें क्या है? जीवन। इसलिए मुझे चौकस रह के प्रचार करना है कि जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मुझे परमेश्वर का ज्ञान ही प्रचार करना है, अपना नहीं। आमीन। यस, आगे चलते सिस्टर, क्या लिखा है? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमीन। मतलब आज की डेट में जो ज्ञान, जो लोगों का विश्वास है वो किस पर है? वो भाई बहुत अच्छा प्रचार कर, उन भाई के साथ आत्मा बना हो। आपको अगर ये चीज जाननी है, आप उन भाई के पास जाओ। आपको अगर ये पहचानना है, आप उन भाई के पास जाओ। आपको अगर ये करना है ना, मैसेज सुनना है, इस मैसेज के बारे में जानना है, आप उन भाई के पास जाओ। तो लोगों का विश्वास किस पे हो गया? भाई पे। क्यों? क्योंकि भाई अपना ज्ञान मिलाकर बोल रहे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य से प्रचार करते हो तो विश्वास किस पे होगा? परमेश्वर पर। क्योंकि इंसान हमेशा ये बोलेगा, प्रचारक, कि भैया बाइबल घर में पढ़ो, आत्मा की ओर आगे बढ़ते जाओ, यत्न करो, आत्मा को पाने का यत्न करो। आत्मा ही सिखाता है, वही टीचर है, मैं टीचर नहीं हूं। माई ड्यूटी इज टू प्रीच द वर्ड। आमीन। आत्मा की ड्यूटी है आपको वचन सिखाए, मेरी ड्यूटी नहीं है। इसलिए बार बार दुआ में क्या बोला जाता है? सुनने वालों के कानों को, हृदय को डेडिकेट कर। क्यों? क्यों? क्योंकि सिखाने वाला आत्मा है। जब वो डेडिकेट करेगा तो अपने आप आवाज कानों से होती हुई हृदय में प्रवेश करेगी और वो वचन आपके अंदर बैठेगा। मैं तो प्रचार कर रहा हूं सिर्फ। आमीन।
आपको उस आत्मा का सहारा लेना है। अगर मैं वो नहीं कह रहा हूं और अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं सिखाऊंगा, हम सिखाएंगे। अगर मैं आपका विश्वास अपने ऊपर लेकर के आ रहा हूं तो ब्रदर, मैं फिर, लोग अगर मेरे चर्च में यही कह रहे हैं कि अगर आपको ये जानना है ना तो आप भाई संजीव के पास आइए, वो आपको बताएंगे, तो फिर समझ लो कि भाई संजीव जो है वो निम्रोद है। बिल्कुल, टावर बना लिया उन्होंने अपना कि परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंचेगा, जिसे भी जाना है वो कहां जाएगा? भाई संजीव के पास जाएगा। या सो टावर बना रहे। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो उसने क्या बोला? पिता के नाम से आया हूं। मुझे भला क्यों कहता है? मुझे भला क्यों कहता है? भला तो एक ही है और वो स्वर्ग में है। उसने कभी खुद प्रेज ली नहीं, वो हमेशा प्रेज किसकी करता था? परमेश्वर की। पतरस और यूहन्ना जब उस जन्म के लंगड़े को चंगा करते, क्या बोलते हैं उसको? कि तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो कि हमने काम अपनी सामर्थ्य से किया है या अपनी भक्ति से किया है? मतलब वो अपने आप को कह रहे हैं हमारी भक्ति से भी हमने काम नहीं किया ब्रदर। आमीन। हम भक्ति में भी उतने ज्यादा नहीं है कि हमने ये काम अपनी भक्ति से किया हो, बल्कि ये काम किससे हुआ है? यीशु मसीह के नाम से। मतलब वो क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लेम्स बहुत है। बेदारी का क्लेम, अनॉइंटिंग का क्लेम, बहुत क्लेम है। आमीन। एंड क्यों है? क्योंकि ये नॉलेज नहीं ब्रदर, इसीलिए टेम्परेंस नहीं है, इसलिए पेशेंस नहीं है, इसलिए गॉडलीनेस नहीं है। ब्रदरली आज जो भी कुछ है ढोंगे, यस, सब ढोंगे। मैं बता रहा हूं, सब ढोंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो हो पहले। आप वो लेना तो बंद करो, सारा क्रेडिट कि हमने किया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया। अबे विलियम ब्रनन तो इसलिए बताते थे कि मैं वहां गया क्योंकि उनको अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताना होता था। कभी पतरस ने बोला मैं वहां गया, वहां पे ये हुआ, मैं वहां गया। आप पतरस की पत्री पढ़ते हो ना, पहला पतरस, दूसरा पतरस, उसमें लिखा है मैं वहां गया, वहां जाके मैंने इतने लोगों का बपतिस्मा दिया, ये हुआ, वो हुआ। लिखा है कहीं? उसमें कहीं नहीं लिखा। पौलुस ने लिखा है कि मैं इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, वहां गया, ऐसे बपतिस्मा दिया मैंने, उनको बपतिस्मा दिया नहीं दिया। क्योंकि भैया वो अब किसी भी चीज का क्रेडिट खुद नहीं लेते। दे हैड दैट नॉलेज, वो ज्ञान उनके पास था कि हम जो है ना, हम क्या है? खुरचन। पौलुस अपने आप को क्या कहता है कि हम क्या है? खुरचन। खुरचन जानते हो आप क्या होता है? खुरचन पता है? आपने बिरयानी बनाई घर पे या चावल बनाया घर पे, ठीक है, ऊपर से आपने चावल उतार लिए, नीचे ना जले हुए थे, कुछ चावल लग गए। पौलुस अपने आप को वो खुरचन कहता है कि हम वो हैं, क्योंकि खुरचन हमेशा फेंकी जाती है। वो अपने आप को क्या कहता है कि हम खुरचन है, क्रीम तो सारी तुम ले गए, तुम क्रीम हो। आमीन। आप समझ रहे बात को? नॉलेज ये नहीं है कि मैं खुदा को जानूं, नॉलेज ये है कि खुदा को जानने के बाद मैं ये भी जानूं कि मैं कौन हूं। मैं कुत्ता था, मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कुत्ता था। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे से बेटर इजरायली थे, बस खुदा ने उनकी आंखें बंद करी हमारे लिए। बस इसमें मुझे घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौलुस ने यही चीज बोली, मैं घमंड नहीं कर सकता। हर घमंड से चढ़ी हुई आंखें खुदा को पसंद नहीं है। फिर भले ही आप बोले या ना बोले, दिखाएं या ना दिखाएं, भाषा से घमंड झलक जाता है कि नहीं सिस्टर? भाषा से जहां आई मैं आता है ना, तो पता लग जाता है कि आप बकरी हो। सबसे ज्यादा मैं कौन करता? बकरी। भेड़ तो चुप रहती है, क्योंकि जब वो बद होने जा रहा था तब भी वो चुप था, जब ऊन कतरा जाता है तब भी चुप रहती है। बकरी करती है मैं कर करके आपका दिमाग खा जाएगी वो। यस, आई मैं हमेशा बकरी का होता है, और भेड़ों को बकरियों से ही अलग किया जाएगा, है कि नहीं? पढ़िए जी क्या लिखा आगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। फिर भी सिद्ध लोगों में, सिद्ध लोग कौन है? आप लोग जो बैठे हो, आप सिद्ध लोग। जिस परफेक्शन की पौलुस बात कर रहा है वो परफेक्शन ये वाला परफेक्शन नहीं। जिस परफेक्शन की पौलुस बात कर रहा है वो परफेक्शन क्या है? जो आत्मा पाए हुए हैं, क्योंकि वो आत्मा सिद्धता का आत्मा है, जिसका बयान आपको दिया गया। तो कहता फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। और कौन सा ज्ञान? परंतु इस संसार का
और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, हाँ, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान गुप्त ज्ञान, मिस्ट्रीज बताते हैं परमेश्वर की। कौन सा गुप्त ज्ञान? भेद की। गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, आमीन। जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। आमीन। हमारी महिमा के लिए उसने सनातन से ज्ञान ठहराया हुआ है, ताकि हम किसे बताएं? सिर्फ उनको जो ये सिद्ध ज्ञान को रिसीव करना चाहते हैं। Amen. रेवलेशन, यस, दैट इज कॉल्ड रेवलेशन। ये मिस्ट्री आज की डेट में क्यों खुल रही है? इसलिए जितना आप ये सोचते हैं ना कि इतना ही है खुदा, खुदा उतना नहीं है ब्रदर। इस बाइबल में ही इतना कुछ छुपा हुआ है कि हमने आज तक पढ़ाई कहाँ है। मैं आपके सामने जो पढ़ के बता रहा हूं, आपका ध्यान गया कहाँ है वहां पे? आपका ध्यान कभी नहीं गया हो। आमीन। और इन्हीं छोटी छोटी बातों में सारा ज्ञान और सारी डिजर्नमेंट छिपी हुई है, जो हमें हमारे नाश का कारण है। आमीन। मत्ती का 5 अध्याय कोई प्रचार नहीं करता, जबकि यीशु मसीह उसी 5 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय के बाद क्या कहते हैं? इन छोटी छोटी बातों को जो प्रचार ना करे और जो ना माने, वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी नहीं पहुंचेगा, क्यों? उसके योग्य नहीं है। हम 7 सील, 7 चर्चेज, फलाना फलाना प्रीच कर लेते हैं, मत्ती 5 कभी नहीं प्रीच करते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द बाइबल वही हैं जो यीशु मसीह ने उतरते ही प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें हमारे बस की नहीं है ना वो मानना। उसमें लिखा है अपने दुश्मनों के बेकार की में, हम बेकार में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, बेकार का हम कोई काम नहीं चाहते। आमीन। 7वीं आयत हो गई सिस्टर, ये अभी बाकी है? हाँ जी, हो गई। हो गई 7वीं आयत। चलिए फिर होशे नबी की पुस्तक में चलते हैं। होशे नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय निकालिए। Amen. 6ठी आयत पढ़ते हैं। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आमीन। मतलब मेरा ज्ञान नहीं था, मेरी ये नॉलेज नहीं थी, तो मेरी प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई। हम इसे बड़ा सिंपली ले लेते हैं कि वो लोग ना फिर उसके बाद मूर्ति पूजा पड़ गए थे, इसलिए नो, परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आमीन। Amen. जब आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता ना, तो आप नाश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप तब अपने ज्ञान के अनुसार चल रहे हो, तो अपने लेखे में आप बुद्धिमान होते हो, और परमेश्वर के लेखे में आप क्या होते हो? मूर्ख। तो इसलिए वो क्या कह रहा है? मेरे विषय का ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर को जानना ही समझ है ब्रदर। आप इस दुनिया में इसलिए नहीं आए हो कि आप बाकी काम करो, आप इस दुनिया में इसलिए आए हो कि ताकि आप परमेश्वर को जानो, क्योंकि आपने जाना परमेश्वर के पास ही है। रहना, खाना, सोना, पीना, नौकरी करना, ये सब ठीक है, लेकिन जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हो वो एक ही चीज है, और वो क्या है? परमेश्वर को जानना। ज्ञान। इस ज्ञान की खोज में जितने भी महात्मा इधर उधर भटकते रहे, उनको नहीं मिला, और आपको यूं ही मिल रहा है। देख रहे हो? ये अनुग्रह होता है, ये प्रेम है कि जिस चीज के लिए लोग भटक रहे हैं, आज कहां कहां नहीं जा रहे हैं, तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं, हर जगह भटकते बेचारे, उनको नहीं मिल रहा, आपको यहाँ बैठे बैठे ही मिल रहा है, और आप उस ज्ञान को रखना नहीं चाहते, इसलिए आपके नाश का कारण होता है। 4ठी आयत पूरी हो गई सिस्टर? 6ठी पे हैं हम तो। हाँ, 6ठी आयत पूरी हो गई? नहीं। पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है ब्रदर। यहाँ पे खुदा ये भी कह रहा है कि देख, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, क्योंकि खुदा अपना ज्ञान बांटता रहता। उस वक्त अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, फिर अपने पुत्र के द्वारा, फिर प्रेरितों के द्वारा, और आज किन के द्वारा? उन 5-fold मिनिस्ट्री के द्वारा, जिनके द्वारा वो बांट रहा है, और हम उसे रिसीव नहीं करना चाहते। तो क्या कहता है? इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। आमीन। इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के लिए, जो याजकीय समाज में तुझे मैं लेकर के आया हूं, वो होने के लिए तुझे मैं अयोग्य ठहराऊंगा। आप समझे मैंने आपको क्या बोला था पहले? कि अपना रिलेशनशिप परमेश्वर आपसे तोड़ लेता है, आपको उस पद से वो हटा देता है। क्यों? क्योंकि जब आदम ने ज्ञान लिया ना, तो वो भी अपने पद से हट गया। जब वो नहीं, उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ दे? तो फिर वो जस्ट गॉड नहीं हुआ ना, है? नहीं हुआ ना। जब उसने अपना इकलौता बेटा नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ दे?
जब उसके बेटे ने, इकलौते बेटे ने आइडेंटिफाई हमारे साथ, हमारे गुनाहों के साथ किया, उसने उसे ही मार दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, क्रोध का कटोरा उसको दे दिया, तो वो आपको और मुझे कैसे छोड़ दे? आमीन। आमीन। जब एसाऊ ने अपने पलौटे के हक को नकार दिया तो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। ब्रदर, ये गंभीर बातें हैं, ये स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन गंभीर बातें हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने यूं प्रचार किया और आपने यूं लिया और आपने कहा ठीक है मैं रैप्चर के लिए तैयार हो गया। ये गंभीर बातें हैं, इनमें बढ़ना है, और अगर नहीं बढ़े तो आप यहीं रह जाओ, क्योंकि आप समानता में कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। आमीन। आमीन। इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और उसके विषय का ज्ञान पाने के लिए आपको उसके मन में उतरना पड़ेगा, मन, हार्ट। क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किए बिना अपना मर्म वो कुछ नहीं करेगा। तो आपको उसके मन में तो जाना पड़ेगा ना, देखने के लिए कि वो क्या कहता है। एंट्री पाने के लिए जैसे आप आत्मा में यूहन्ना आया, वैसे ही हमें भी आना पड़ेगा ना। मैं आत्मा में आ गया और मैं स्वर्ग पर उठा लिया गया, एक द्वार खुला हुआ था। सिस्टर, हो गया पूरे? नहीं, पढ़िए। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यस, मैं तेरे बाल बच्चों को क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। क्योंकि तूने क्या किया? मुझे नहीं छोड़ा। नो, मुझे नहीं छोड़ा। किसे छोड़ा? मेरी व्यवस्था। तो अगर आप कहते हो मैं खुदा से प्यार करता हूँ और उसके वचन के से प्यार नहीं करते, तो आप खुदा से प्यार नहीं करते। इसलिए यूहन्ना ने क्या बोला कि प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। एग्जैक्टली वही चीज वहां पे बोल रहा है कि जब आप कहते हो मैंने खुदा से प्यार किया, तो आपको उसके वचन से प्यार करना है। जो कुछ उसके वचन में लिखा है वो आपको पूरा करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप खुदा से प्यार नहीं करते। और अगर आप खुदा से प्यार नहीं करते हो तो आपको अयोग्य जानता है और आपको हटा देता है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट नॉलेज। तो आप यहाँ से ऊपर ही नहीं पढ़ पाओगे तो कैसे जाओगे? क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो बड़ा मुश्किल है। ऊपर वाला पार्ट और मुश्किल है। अभी तो हम नॉलेज में है, टेम्परेंस और भी ज्यादा मुश्किल है नहीं? चलो 4 का 6 पढ़ दो। अब ये हो गया ना पूरा? 4 का 6 पढ़ दो, लास्ट आयत, फिर खत्म करते हैं। 4 होशे का, होशे 4 का 6। अभी वही पढ़ा है आपने। 4 का 6 पढ़ा है, 6 का 6 पढ़ दो। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, हाँ, मैं बलिदान से नहीं खुश होता, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। हाँ जी, खुदा जो है, आप चाहते हो कि आप फास्टिंग और प्रेयर करो और खुदा को खुश करोगे। खुदा मैं ना फास्टिंग और प्रेयर कर रहा हूँ। नो, ही डज नॉट वांट्स यू टू डू ऑल दीज थिंग्स। वो नहीं चाहता कि आप फास्टिंग और प्रेयर करो, वो चाहता है कि आप उससे प्यार करो। वो चाहता है आप जिसके लिए फास्टिंग कर रहे हो आप उससे प्यार करो और प्यार में होके दुआ मांगो, तरस खा के नहीं। आप इसलिए मांगो कि आप उससे प्यार करते हो, तो खुदा आपकी दुआ सुनेगा। आमीन। अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो खुदा के पास आने के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा से प्यार करना पड़ता है, और उसका प्यार क्या है? उसकी व्यवस्था का पालन करना पड़ता है, उसके वचन का पालन करना पड़ता है। तब वो जानता है आपको कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप जितना मर्जी बोल दो, यार मैं खुदा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके ऊपर हंस रहा होगा ऊपर बैठ के। अच्छा, क्योंकि परमेश्वर मर्म और मन का ज्ञाता है, तो जानता है आप क्या बोल रहे हो। आमीन। तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? सिर्फ यही तो चाहता है कि आप बलिदान ना करो, आप प्रेम करो। और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। होम बलि पता किससे चढ़ाई जाती है? जब आपने कोई अपनी बात परमेश्वर के पास लेके जानी हो ना, तो आप होम चढ़ाते। राजा लोग अपने बच्चों को होम चढ़ाते थे जब उन्होंने कोई बात मनवानी होती थी, तो वो होम बलि होती। आमीन। तो कहता है मैं इस होम बलियों से ये चाहता हूं कि तुम क्या करो? परमेश्वर का ज्ञान रखो। परमेश्वर का तुम ज्ञान रखो। क्योंकि जब तुम परमेश्वर का ज्ञान रखोगे ना, तो तुम्हें पता होगा कि क्या मांगना और क्या नहीं चढ़ाना, किस बलि को चढ़ाना है, किस बलि को नहीं चढ़ाना, कौन सी चीज मांगनी है, कौन सी चीज नहीं मांगनी। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तुम मेरी इच्छा अनुसार मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। आज तक तुमने मांगा नहीं है तो मैंने तुम्हें दिया भी नहीं है।
जब तुम पिता से कुछ भी मेरे वचन के अनुसार मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। Amen. तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? बस इतना, डोंट फास्ट एंड प्रे। परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए ना फास्टिंग एंड प्रेयर ना करो। बहुत ज्यादा फास्टिंग और प्रेयर विलियम ब्रैम भी नहीं करते थे। वो कहते 40 दिन बहुत, मैंने शायद हो सकता कभी एक बार रख लिया हो, मैं 3 दिन तक गया हूँ मैक्सिमम, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फास्टिंग नहीं करता मैं। लेकिन मेरी फास्टिंग डिफरेंट होती है। आई प्रे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो जब लंच का टाइम होता है मैं लंच लेने जाता हूँ, वापस आता हूँ, लंच खाता हूँ और वहीं गुफा में बैठ जाता हूँ और दुआ करता रहता हूँ, बाइबल पढ़ता रहता हूँ। डिनर का टाइम होता है मैं फिर जाता हूँ, डिनर लेके आता हूँ, बाइबल पढ़ता रहता हूँ, डिनर खा के वहीं गुफा में बैठ जाता हूँ। जब खुदा का आत्मा मेरे से बातचीत कर चुकता है फिर मैं जाता हूँ अपने घर। दैट इज ऑल्सो अ फास्टिंग, जिसमें आपने अपनी दुनिया से आपने आपको कट करके और खुदा की हुजूरी में बैठे। फास्टिंग सिर्फ खाने की नहीं होती ना, है कि नहीं? फास्टिंग सिर्फ खाने की नहीं होती। तो कहते हैं कि मैं ये सब करता हूं, तो खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि आप प्यार करो। मतलब आपको ये प्यार हो कि मैं खुदा की हुजूरी में बैठूं, यार मेरा खुदा मुझे मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं बैठता हूं यार उसकी हुजूरी। ये जो प्यार है ना, ये आपको खुदा की नजदीकी में ले जाएगा, फिर फास्टिंग नहीं ले जाएगी। Amen. दुनिया फास्टिंग एंड प्रेयर करके बलजिंदर सिंह बन सकती है, दैट इज ट्रू। अंकुर नरूला बन सकते हैं, दैट इज ट्रू। फास्टिंग एंड प्रेयर करके दान ले सकती है, आमीन। लेकिन रैप्चर में नहीं जा सकती। रैप्चर में कौन जाएगा? जिसमें प्रेम पाया जाएगा। किसका प्रेम? ये प्रेम कि मेरे मुंह से दुश्मन के विषय में उसको श्राप देकर भी मैं पाप ना करूं, मैं अपना मुंह बंद ही रखूं, है कि नहीं? वो, और यही चाहता हूं कि तुम क्या रखो? मेरा ज्ञान। बस इतना चाहता है परमेश्वर हमसे, और कुछ नहीं चाहता। और उसका ज्ञान जो है इन अक्षरों में छुपा हुआ है, जैसे आज मैंने निकाल निकाल के आपको दिखाया ना, छुपा हुआ है। आप इसको जितना खोजोगे ना, ये एक ट्रेजर है। ट्रेजर जानते हो क्या होता है? ट्रेजर मतलब होता है एक खजाना। जैसे आप जितना ढूंढोगे ना उतना ही फल पाओगे। Amen. इसलिए ये क्या कहता है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो, क्योंकि ये खजाना है। आप खोज करो और ये चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूं। मतलब Amen. ऐसे ही मिल जाएंगी। तुम्हें मेहनत की जरूरत नहीं है। ऐसे रास्ते खोलूंगा आपको तो यार, मैं सुबह से शाम तक काम करता रहता हूँ, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो जब आप परमेश्वर के राज्य के खोजी होगे, आपका काम जो 8 घंटे का है वो परमेश्वर 6 घंटे में कराएगा, क्योंकि उसे पता है कि 2 घंटे मैंने लेने हैं भाई। तो वही काम 6 घंटे में, कोई आपको कॉल डिस्कनेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जहां आप फोन करोगे वहां पे आपका काम निकलेगा, बिकॉज वो चाहता है कि बाकी के 3 घंटे आप उसके साथ बैठो। यही वजह है कि हम परमेश्वर को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए वो हमारे साथ कुछ करता नहीं है। जिस दिन आप बैठने लग जाओगे उस दिन वो आपके लिए सब कुछ करने लग जाएगा। उसको पता लग जाएगा अभी वो मेरी हुजूरी में बैठने लग गया है, ये मेरा हो गया है, ये मुझसे प्यार कर रहा है, अब ये मेरा ज्ञान लेना चाहता है, तो मैं सारी चीजें इसको यूं ही दे दूं। और वो सारी चीजें आपको दे देगा। आज नहीं मिल रही है क्योंकि उसको पता फायदा नहीं है देने का, ये लेके भूल जाएगा, डकार मारेगा और उसके बाद कहेगा आहा भूल गया, तो वो नहीं दे रहा। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के विषय का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे विषय का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हुई? नाश हो गई। आमीन। आप और मैं नाश नहीं होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम नाश, हम चाहते हैं कि यार हम लोग आगे बढ़े। हम लोग चाहते हैं कि हम खुदा में बढ़े, मसीह के डील डॉल में बढ़े। और मसीह के डील डॉल में जब तक आप नहीं बढ़ोगे, जब तक आपके पास ये नॉलेज नहीं होगी खुदा की। देखो, विश्वास सबके पास है, लेकिन उस विश्वास के ऊपर उस सामर्थ्य का होना बहुत जरूरी है जिसके साथ कैरेक्टर होता है। और जिसके पास कैरेक्टर होगा, मैंने बताया ना, जो कैरेक्टर होगा जिसके पास, वो कभी भी अपने आप को सबसे ऊंचा नहीं समझेगा। वो हमेशा क्या सोचेगा? अपने आप को सबसे छोटा समझेगा। अगर वो एक पास्टर है तो दूसरे पास्टर से अपने आप को छोटा ही समझेगा, वो आगे नहीं बढ़ाएगा कि भाई मैं तो वो अपने आप को दूसरे से छोटा ही समझेगा। और जब उसके पास वो वाला विश्वास, वो वाला वर्च्यू आ जाएगा, तो आत्मा अपने आप काम करने लग जाएगी, फिर उसको जरूरत नहीं होगी। चेलों में कोई भी ये नहीं सोचता था कि पतरस हमसे बड़ा, यार ये ऐसा हो, नो, ना कभी ऐसा हो। जब जेम्स बोल रहा था, जब याकूब खड़ा होकर बोल रहा था, तो याकूब उन तीनों में याकूब नहीं था। पतरस, याकूब और यूहन्ना वाला याकूब नहीं था जिसने पौलुस की बात का जवाब दिया था। याकूब कौन सा याकूब था? यीशु मसीह का भाई। तो पतरस ने उसको ये नहीं बोला, ओ भाई बैठ जा,
अभी अभी तू आया है, इतना ज्यादा अपने आप को चौधरी मत बन। नहीं, उसने पूरी बात बोली और पतरस और शेष चेले चुप बैठे। क्यों? क्योंकि वो लोग आत्मा के चलाए चलते, हम आत्मा के चलाए नहीं चलते, हम शरीर के चलाए चलते। इसलिए हम एक दूसरे की काट, इसलिए हम एक दूसरे से बेटर, इसलिए हम एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब चीजें हम करना चाहते हैं। इस एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं करना चाहते। हमारी नजर में ये होता है कि आई एम बेटर, अगर मैं बेटर हूं तो वो मेरे नीचे लग के ही काम करे। हम ये नहीं समझते कि यीशु मसीह अपने चेलों को लिए घूमता था, उनके पैर धुलाए उसने, तो क्यों उसने पैर धुलाए, क्यों उसने अपने कपड़े उतारे? सिर्फ इसलिए अपने कपड़े उतारे कि उसने दिखाया कि देखो, कपड़े उतारने बहुत जरूरी है तुम्हें, अपने जो तुमने कपड़े औहदे के पहन रखे ना, वो उतार के फिर पैर धोने हैं। ऐसे नहीं, उस कपड़े को जब तक तुम नहीं उतारोगे औहदे के, तब तक तुम्हारा पैर धोने का फायदा नहीं है। तब तक वो भाई यही सोच रहा होगा कि यीशु मसीह मेरे पैर धो रहा है, कोई बात नहीं, आज मैं धन्य हो गया क्योंकि मेरे पैर भाई ने धो दिए। जो आपके पैरों को हाथ लगा लेगा वो सोचेगा मैंने पता नहीं क्या कर दिया आज, आज तो मैंने स्वर्ग का रास्ता मुझे मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने पैरों को हाथ लगा लिया। आमीन। डेविलिश है शिक्षा, डेविलिश, जहां लोग आपकी सेवा करें। नो, आप सेवक हो, आप सेवक। आमीन। यीशु मसीह कहता है मनुष्य का पुत्र सेवा करने नहीं, कराने नहीं, करने आया है। वहां पर मैं और जितने भी पास्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, क्या है? सेवा। मिनिस्टर्स उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेवक है, सर्विस है, तो उन्हें लोगों को सर्व करना, सर्विस लेनी नहीं है, सर्व करना है। यस, दे हैव एन ऑफिस, दैट इज ट्रू, लेकिन वो उस ऑफिस का फायदा उठा के आई कैन नॉट बी गॉड, मैं परमेश्वर नहीं बन सकता। आमीन। ये नॉलेज मेरे पास होना बहुत जरूरी है। अगर ये नॉलेज मेरे पास नहीं हुई तो फिर मैं नाश हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के विषय का ज्ञान यही है कि तू दीन बन। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। पिता परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है, तू दया में धनी परमेश्वर है, सच्चे खुदावन। जो ज्ञान तू देता है प्रभु जी, वो ज्ञान सबसे परे है प्रभु जी, इस दुनियावी ज्ञान से भी परे है प्रभु। मेरे खुदावन, दुनियावी ज्ञान बहुतों के पास है प्रभु, समझ भी बहुतों के पास है, और शायद वो हमसे ज्यादा समझदार है प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में ही लिखा है कि ये जो संसार के लोग हैं, ये ज्योति की संतान से ज्यादा समझदार है, लेकिन उनकी समझ का कोई फायदा नहीं है प्रभु जी। जो समझ और जो ज्ञान तूने हमें दिया है प्रभु, उस ज्ञान के लिए तेरा धन्यवाद है। तेरा अनुग्रह बहुतायत से हुआ है। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ युगान युग तक होती रहे। तमाम बातों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता, ये सारी चीजें मुश्किल हैं, इसीलिए लिखा है यत्न करो, लेकिन कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है प्रभु, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तुझ में होके सब कुछ पा सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि पौलुस कहता है मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे परमेश्वर, होने दे कि हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाएं, अपने आप को उसमें बढ़ाते जाएं। ये टाइम दुनिया से अलग होने का है प्रभु, ये टाइम तुझ में आगे बढ़ने का है प्रभु। तो तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे, और प्रभु तू हमें अपनी आत्मा में बढ़ाए जा। खुदावन, तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जो बीमार है उनकी सुधि ले, खासतौर से प्रार्थना रोज के लिए खुदावन, ताकि मेरे पिता परमेश्वर बहन रोज मेरे प्रभु तुझ में चंगी पाई जाए। मेरे प्रभु, मैं जानता हूँ खुदावन तूने उसे रिकवर किया है मेरे प्रभु, पूर्ण रूप से रिकवर कर, ताकि हम तेरे नाम का धन्यवाद करें, और प्रभु जी उसके जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु जी। ये सब तेरे जलाल के लिए हो प्रभु जी, हम घटे और तू बड़े मेरे पिता परमेश्वर। और कोई भी अगर बीमार है या कोई प्रार्थना है प्रभु, तो तेरी वेदी पर है, क्योंकि खुदावंद आज तू यहाँ मौजूद है और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तो खुदावंद, होने दे अपने वचन को सामर्थ्य के कामों के द्वारा दृढ़ कर मेरे प्रभु, ताकि तेरे अनुग्रह में होकर तेरा वचन हमेशा प्रचारा जाए। हियाव बनाए रख, ताकि तेरा वचन हियाव से प्रचारा जाए, और तेरी अनुग्रह की दृष्टि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सब पर बनी रहे। सारी आशीषों बरकतों के लिए तेरे पवित्र मुबारक नाम को धन्यवाद देते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को, अपने आप को, इन प्रियजनों को तेरी ही हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रभु जी, धन्यवाद सहित प्रार्थना आपके प्यारे बेटे
यीशु मसीह के प्रेशियस नाम में मांगता और चढ़ाता हूँ। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।